चैप्टर 1371 टू 1380। तलवार आसमान से टूट गई और 10 मील से अधिक के क्षेत्र में जम गई। ये कियान की वर्तमान खेती के साथ उसके लिए हजारों मील की दूरी तय करना आसान था। हालांकि अब ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। यह जेन युआन की बर्बादी थी। फिर भी तलवार की रोशनी ने आकाश को हिला दिया। यह अभी भी बेहद भयानक था। तलवार की रोशनी ने शून्य को हिला दिया और एक विशाल कंपन पैदा कर दिया। यह सीधे जू लियांग की ओर गिरा। जू लियांग की 2 कुल्हाड़ियां भी उसकी ओर फिसल गईं। ऊर्जा एक ड्रैगन की तरह थी जो सब कुछ बहा ले जा रही थी। टकराना, जोरदार धमाका हुआ। जू लियांग बार बार पीछे हटे। उसके हाथ पूरी तरह से जम चुके थे। ठंडी हवा सीधे विशाल कुल्हाड़ियों से होकर उसके शरीर में प्रवेश कर गई। वह बेहद हैरान था। हालांकि यही कारण नहीं था कि वह पीछे हटता रहा। उनकी 2 स्वर्ग स्तरीय कुल्हाड़ियों में दरारें थीं। यह वास्तव में भयानक था। उनकी दोनों कुल्हाड़ियां स्वर्ग स्तर के उपकरण थीं। उसे पता नहीं था कि उसने उन्हें परिष्कृत करने के लिए कितने संसाधनों का इस्तेमाल किया था। यह कहा जा सकता है कि उसने अपना जीवन उन्हें सौंप दिया था। अब उनमें दरार आ गई थी। वह कैसे चौंक नहीं सकता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि अतीत में उसने चाहे किसी भी तरह के दुश्मनों से लड़ाई की हो, उसकी कुल्हाड़ियों को कभी नुकसान नहीं हुआ। वह कैसे चौंक नहीं सकता था। उसने फिर से ये कियान को देखा। उसके हाथ में तलवार ऐसी लग रही थी जैसे वह बर्फ और बर्फ से बनी हो। उसमें से हल्की सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह आकाश को तोड़कर एक अजगर में बदलने जा रहा है। यह बहुत अजीब था। हालांकि ये कियान स्नोजेड तलवार को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था, फिर भी इसकी शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा जू लियांग की 2 स्वर्ग स्तरीय कुल्हाड़ियों से ऊपर था। उन्होंने लड़ाई अभी शुरू ही की थी, लेकिन दोनों कुल्हाड़ियों में दरारें आ चुकी थीं। उस दिन टेंग टोंगटियन की मौलिक आत्मा इतनी आसानी से पराजित हो गई थी क्योंकि स्नोजेड तलवार अद्वितीय थी। हाथ में स्नोजेड तलवार के साथ ये कियान की ताकत कई गुना बढ़ गई थी। यदि यह एक पृथ्वी क्रम का जादू उपकरण होता तो इसे स्क्रैप धातु की तरह टुकड़ों में काट दिया जाता। इसलिए ये जिवेन ने कहा कि भले ही ये कियान की ताकत ये जूकोंग से अधिक मजबूत न हो, लेकिन अगर वे वास्तव में लड़ते हैं तो वह शायद ये जूकोंग से अधिक मजबूत होगी। किसी का शरीर कितना भी मजबूत क्यों न हो, ऐसे ईश्वरीय हथियार का मुकाबला करना असंभव था। यहाँ तक ये जिवेन का अत्याचारी शरीर भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा जब तक कि वह एक दिन बहुत ऊंचे दायरे में कदम नहीं रखता। यह सोचकर जू लियांग दिल के दर्द से मरने ही वाला था। इन दोनों कुल्हाड़ियों की तुलना में स्त्री क्या थी? यही वह बच सकता था। इन दोनों कुल्हाड़ियों से उनका युवा पीढ़ी में स्थान होगा। उसे कोई भी स्त्री मिल सकती थी। आज वास्तव में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। शापित कुतिया, ये कियान ने फिर से अपनी तलवार से हमला किया। तलवार की रोशनी सफ़ेद झरने की तरह हवा में फैल गई। जहां कहीं भी वह गुजरा वह बर्फ के क्रिस्टल के देश जैसा था। उपरोक्त समान रूप से मेल खाने वाली लड़ाइयों के विपरीत ये कियान के हाथ में स्नोजेड तलवार थी और उसकी युद्ध क्षमता कई गुना बढ़ गई थी। उसने जू लियांग को सीधे तब तक मारा जब तक कि वह चिल्लाया और उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। अगर वह आमने सामने लड़ता तो उसे भारी नुकसान होता। यदि वह आमने सामने नहीं लड़ता तो ये कियान एक वार के साथ अपना सिर ले सकता था। उसने हमेशा दूसरों को दबाने के लिए अपने दिव्य अस्त्र की शक्ति का इस्तेमाल किया था। यह पहली बार था जब उसे दबा दिया गया था। वह इतना उदास था कि वह खून की उल्टी करना चाहता था। जैसे जैसे वे अधिक से अधिक वार करते गए, उन दोनों ने एक पल में हजारों वार किए। कुल्हाड़ी पर अधिक से अधिक दरारें दिखाई देने लगीं। अत्यंत शक्तिशाली। अफवाह यह है कि ये कियान ये जिवेन और ये जूकोंग से कमतर नहीं है। अब जब वह लड़ रही है तो मुझे एहसास हुआ कि उसकी ताकत अत्याचारी और भयानक है। मुझे डर है कि वो ये जिवेन से भी ज्यादा मजबूत है। इस समय ये लानशान कहने से खुद को रोक नहीं सकी, यहाँ तक उसे यह भी स्वीकार करना पड़ा कि ये कियान एक दिव्य प्राणी था। क्या ऐसा हो सकता है कि एक प्राचीन देवी के पुनर्जन्म की कथा सच थी? ठीक समय पर चलो आज वांग परिवार के सभी लोगों को मार दें। ये शियान लगभग ठीक हो चुकी थी। उन्होंने जमकर कहा, वांग परिवार और हमारा ये परिवार कई सालों से लड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों, लेकिन वे छलांग और सीमा से आगे बढ़े हैं। फिर भी एक परिवार की प्रतिभाओं की एक सीमा होती है। ये वांग परिवार की युवा पीढ़ी के शीर्ष आंकड़े होने चाहिए। उन सभी को मार डालते हैं और 100 साल के लिए वांग परिवार की विरासत को काट देते हैं। हू यी और अन्य लोग हैरान रह गए। अपनी ताकत से वे स्वाभाविक रूप से वांग परिवार की विरासत को नहीं काट सकते थे। हालांकि अगर वे वांग परिवार के सभी सबसे उत्कृष्ट लोगों को मार देते हैं तो वांग परिवार की युवा पीढ़ी के लिए अगले 100 वर्षों में कोई भी उत्कृष्ट आंकड़े पेश करना मुश्किल होगा। हालांकि यह वांग परिवार की जीवटता को नहीं हिलाएगा और इसकी नींव को चोट नहीं पहुंचाएगा, यह प्रभाव पैदा करने के लिए पर्याप्त था। चींटी के घोंसले से हजारों मील का तटबंध नष्ट हो गया। यह उन्हें गर्व महसूस करने और बदला लेने के लिए काफी था। यह सोचकर वे अपने चेहरों पर कुछ निष्ठुरता दिखाए बिना न रह सके।
अभी अभी वान परिवार के लोगों में उनके प्रति रत्ती भर भी हमदर्दी नहीं थी। वे दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव के बारे में बहुत स्पष्ट थे। भविष्य में वे सभी ये परिवार के स्तंभ बन जाएंगे। दूसरे शब्दों में, वे सीधे तौर पर दोनों परिवारों के बीच टकराव में सबसे आगे खड़े होंगे। ये सभी लोग भविष्य में प्रबल शत्रु होंगे। उन्हें अभी खत्म करने से उन्हें भविष्य में बहुत परेशानी होगी। ये शियान सही कह रही है। अब जबकि हमारे पास फायदा है, यह उन सभी को मारने का एक अच्छा अवसर है। हू यी के चेहरे पर कुछ ठंडी अभिव्यक्ति चमक उठी। स्वर्गीय मार्ग संचालित हुआ और प्रतिशोध आया। जब वान परिवार के लोगों ने ये परिवार के लोगों की बातें सुनी तो वे तिरस्कार से हंसे, मानो खुद को कम आंकने के लिए उनका मजाक उड़ा रहे हों। यहाँ तक अगर ये जुकोंग और ये कियान उत्कृष्ट थे तो वे सभी एक जैसे कैसे हो सकते हैं? क्या यह एक हास्यप्रद मजाक नहीं था? और इतने कम समय में जूलियान पूरी तरह से एक नुकसानदेह स्थिति में आ गया था। आकाश में वांग जुआन्यू और ये जुकोंग भी युद्ध में उलझे हुए थे, जूलियान का समर्थन करने में असमर्थ थे। इतने कम समय में जूलियान पहले से ही खतरे में था। यदि यह उसके अपने गहन कौशल और समृद्ध अनुभव के लिए नहीं होता तो वह इस समय पराजित हो गया होता। फिर भी अत्यधिक शिकायत की भावना अभी भी थी। ये कियान की तलवार की तकनीक बेहद तेज और ठंडी थी, जिससे वह लगभग जम गया था। इस समय जूलियान अंत में और अधिक समय तक नहीं टिक सका। वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन चिल्लाया, होगुवान, क्या तुम मुझे देखने जा रहे हो? लाओ जू, बिना कुछ किए मारे जाओ। उसके चिल्लाने से ये कियान थोड़ा सुस्त हो गया। उसकी तलवार की तकनीक में थोड़ी सी खराबी थी, जिससे जूलियान को अपनी जान बचाकर भागने में मदद मिली। वह बगल से सांस लेने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वास्तव में बेकार। इस समय भीड़ से एक पतला युवक निकला। उसका चेहरा स्पष्ट रूप से कुछ तिरस्कारपूर्ण था। उसने हवा में एक हथियाने की गति बनाई और एक लंबा कर्मचारी तुरंत शून्य में बन गया। यह एक स्तंभ की तरह था जो स्वर्ग को सहारा देता था। फिर एक अद्वितीय राक्षसी आभा उसके शरीर से बाहर निकली और एक बेहोश दहाड़ सुनी जा सकती थी। बंदर दानव। ये जियान की नजरें होगुवान पर टिकी थीं और उसकी आंखों में डर को छिपाना मुश्किल था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वान परिवार में ऐसा कोई विशेषज्ञ है। अभी अभी उसने कोई हरकत नहीं की, इसलिए उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चला। कोई आश्चर्य नहीं कि ये कियान का पलड़ा भारी था, लेकिन वान परिवार बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। उनके पास ऐसा ट्रम्प कार्ड था। मौजूद सभी लोगों की भी सांसें थम गईं। हालांकि इस बार कई दानव विशेषज्ञ थे। वास्तव में इस स्टेशन पर अभी भी मानव कबीले का वर्चस्व था। दो कुलों को अलग अलग स्टेशनों में बांटा गया था और अब जब उन्होंने एक के बाद एक दो शीर्ष दानव प्रतिभाओं को देखा तो यह उन्हें चौंका देने के लिए काफी था। जिस बात ने उन्हें और भी चौंका दिया वह यह थी कि जब होगुवान भीड़ में छिप गया तो कोई राक्षसी आभा नहीं थी, या दूसरे शब्दों में उसने अपनी सांस को छिपा लिया ताकि वे इसे बिल्कुल न देख सकें। इस व्यक्ति की साधना अन्य सभी की साधना से बहुत ऊपर थी। हालांकि वे नहीं जानते थे कि किस तरह का वानर दानव राक्षस बन गया था। उसकी खेती को देखते हुए उसकी भयावह पृष्ठभूमि होनी चाहिए। एक बनाम दो ऐसा कुछ नहीं है जो मैं ओल्डसन करूंगा, लेकिन वान परिवार के साथ आज की बात है। मैं इसे अनदेखा नहीं कर सकता। यह कैसा रहेगा? ये कियान, मैं भी आपका नाम जानता हूं। एक समय ऐसा था जब आपका नाम दानव क्षेत्र तक भी फैल गया था। मैं आपके लिए चीजों को कठिन नहीं बनाना चाहता। जूलियान को जाने दें और मैं गारंटी देता हूं कि विंड किंग प्लैनेट की इस यात्रा पर वान परिवार अब ये परिवार के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। इसके बारे में क्या ख्याल है? होगुवान ने अपने हाथ में लंबी छड़ी लहराई और यद्यपि ये कियान के पास नोजेब तलवार थी जो अतुलनीय रूप से तेज थी, वह डर नहीं रहा था। ये कियान के बोलने से पहले भीड़ में से एक और आकृति निकली। तुम्हारी गणना साधारण नहीं है। वान परिवार ये परिवार के लिए परेशानी का कारण नहीं बनेगा। अब यह देखना चाहिए कि क्या हम उनके लिए परेशानी खड़ी करने के मूड में हैं। ये जिवेन भीड़ में से बाहर आया और उसके चेहरे पर एक तिरस्कारपूर्ण उपहास था। होगुवान ने ये जिवेन पर नजर डाली, लेकिन उसने उसे बिल्कुल भी कम नहीं आंका। 9वें स्तर के एक नन्हे स्तर के ट्रांसेंडेंस रियलम योद्धा ने यहां आने का साहस किया। यह अपने आप में असामान्य था। इस असामान्यता के पीछे अवश्य ही कोई राक्षस होगा। तो आप क्या चाहते हैं? होगुवान ने पूछा। आज वान परिवार से कोई नहीं जाएगा, ये जिवेन ने ठंडेपन से कहा। क्या आपको इतना निर्दयी होना चाहिए? होगुवान ने पूछा। निर्मम। पहले जब उन्होंने हमारे ये परिवार पर घात लगाकर हमला किया और ये लानशान को इस सुअर दानव से शादी करने के लिए मजबूर किया, तो क्या उन्होंने कभी दया दिखाने के बारे में सोचा जब वे चाहते थे कि ये परिवार के सभी नायक वान परिवार के लिए काम करें? ये जिवेन ने तिरस्कारपूर्वक कहा। जैसा कि कहा जाता है, भाग्य का पहिया घूमता है और कर्म वापस आता है। आज का परिणाम यह है कि उन्होंने बुराई के बीज बहुत पहले बो दिए थे। यह सही है। अगर उनके पास पहले थोड़ी सी भी दया होती और हमें वापस न लौटने के लिए मजबूर नहीं किया होता तो यह स्थिति इस बिंदु तक विकसित नहीं होती।
ये लानशान ने दांत पीसकर कहा। उनमें से वह सबसे अधिक दबाव में थी। वह लानत सुअर राक्षस उसके ऊपर लार टपका रहा था और वह उसके टुकड़े टुकड़े करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। इसका मतलब है चर्चा के लिए कोई जगह नहीं है, हो गुवान ने लापरवाही से कहा, लेकिन उसके चेहरे पर उग्र भाव गर्म होने लगे। वास्तव में आप वांग परिवार से नहीं हैं, इसलिए आप जा सकते हैं, लेकिन वांग परिवार से कोई भी नहीं जा सकता। और यह सुअर, हम इसे मार दें और शराब के साथ जाने के लिए इसे एक डिश में बदल दें। ये जिवेन ने ये जियान, हो ही, वूपेंगजू और अन्य लोगों को देखा और कहा, बहुत अच्छा, मुझे अपने जीवन में सुअर के सिर का मांस खाना सबसे ज्यादा पसंद है। हो ये दिल खोलकर हंसी। उसे यहाँ ये जिवेन पर बहुत भरोसा था। जूलियांग, जो बगल में था, यह सुनकर अपने अंगों में ठंडक महसूस किए बिना नहीं रह सका। अब वह अपनी ताकत दिखाने और परिवार के सभी सदस्यों को मारने के लिए केवल होगुवान पर भरोसा कर सकता था। भेजे गए सुअर के सिर में बदल जाने का विचार उसकी रीढ़ को ठंडक देता है। धत्तेरी की, वह अंकल झूठे, इतने सालों तक उन्होंने दुनिया पर राज किया था। वह कब ऐसी स्थिति में रहा था जहां उसका जीवन उसके नियंत्रण से बाहर हो गया था। वह हमेशा से ही शराब पीता और मांस खाता था। अब किसी और का व्यंजन बनने के विचार से उसे अपनी रीढ़ के नीचे ठंडक महसूस हुई और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। यह एक सामान्य व्यक्ति होता तो ठीक होता, लेकिन ये कियान के पास उसे भुने हुए सुअर में बदलने की क्षमता थी। धिक्कार है, क्या यह वास्तव में एक अशुभ वर्ष था? मत भूलो, वांग जेन्यू भी अब विंड किंग ग्रह पर है। मेरी उससे कुछ दोस्ती है, इसलिए मुझे वांग परिवार की रक्षा करनी है। यदि आप इन सभी लोगों को मारते हैं तो अंत तक पीछा करने के लिए तैयार रहें पृथ्वी वांग जेन्यू द्वारा। हो गुवान ने ये जिवेन पर अपनी आंखें सिकोड़ लीं और उसके शरीर पर राक्षसी आभा घनीभूत हो गई। रेत और पत्थर उड़ते हुए ये शिवेन की ओर बढ़ रहे थे। ये जिवेन के कपड़े लहरा गए और अंतहीन राक्षसी आभा सूक्ष्म हवाओं में बदल गई जो उसके चेहरे पर उड़ रही थी। सोने और लोहे के दो टुकड़े आपस में रगड़ने जैसी खनखनाहट की आवाज हुई। तो क्या हुआ? ये जिवेन ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। चलो आज बकवास काटते हैं। आज मैं यहाँ अपनी शक्ति स्थापित करना चाहता हूँ। जो कोई भी भविष्य में ये परिवार के बारे में कोई विचार रखने की हिम्मत करेगा वह मर जाएगा। ये जिवेन हो गुवान से बात कर रहे थे, लेकिन उनके आसपास के कई लोग बहुत स्पष्ट थे कि वह उनसे बात कर रहा था। वांग परिवार अकेला नहीं था जिसके पास ये परिवार पर हमला करने का विचार था। ये लोग स्वर्ग के पसंदीदा लोग थे और उनमें से प्रत्येक निडर और अनियंत्रित था। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं थी कि उनके पास ऐसे विचार थे। फिर मुझे असभ्य होने का दोष मत दो, हो गुवान ने उपहास किया। उसके हाथ की लोहे की छड़ी तुरंत एक शिवेन की ओर तेजी से और निर्ममता से टूट पड़ी। एक पल में आकाश में ऊर्जा की एक असीम लहर उठी जो एक शिवेन की ओर कुचली जा रही थी। इस स्तर पर स्टाफ तकनीक वास्तव में दाव के करीब कौशल के स्तर तक पहुंच गई थी। एक आकस्मिक हड़ताल से दुनिया गूंज सकती है। बजना, ये जिवेन के शरीर के भीतर तलवार की अनगिनत आभा निकली जो उसके सिर के ऊपर एक तेज तलवार में संघनित होकर सीधे लोहे के कर्मचारियों की ओर जा रही थी। बूम! शून्य में लंबी तलवार और लोहे की छड़ में भयंकर टक्कर हुई। लोहे के कर्मचारियों ने तुरंत ये जिवेन की तलवार आभा से संघनित लंबी तलवार को टुकड़े टुकड़े कर दिया, पूरी तरह से कुचल दिया। फिर ये शिवेन की ओर फटा। टकराना, तू जिवेन ने अपना हाथ बढ़ाया और सीधे लोहे की छड़ पकड़ ली। धातु के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी और ये जिवेन ने सीधे लोहे की छड़ को अपने हाथ में पकड़ लिया। अनगिनत ऊर्जा तरंगे पल भर में बह गईं। ये जिवेन ने अपने हाथ में लोहे की छड़ को मजबूती से पकड़ लिया और वह एक इंच भी नहीं हिली। कियान, तुम जाओ और इस सुअर के सिर का वध करो। मैं इस आदमी से निपट लूंगा। ये जिवेन ये कियान की ओर मुड़ी और उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ कहा। इससे ये कियान को थोड़ी राहत महसूस हुई। ये कियान ने देखा कि ये जिवेन हो गुवान के हमले को रोकने में सक्षम थी और उसने राहत महसूस की। उसने जूलियांग की ओर सीधे अपनी तलवार मार दी। उसे जल्द से जल्द जूलियांग से निपटना चाहिए ताकि वह ये जिवेन की मदद करने के लिए अपने हाथों को मुक्त कर सके। ये कबीले के लोगों ने देखा कि ये जिवेन ने हो गुवान के हमले को रोक दिया था और उनका मनोबल बहुत बढ़ गया था। उन्होंने वांग कबीले के लोगों को देखा और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन ऐसा महसूस किया जैसे उनके चेहरे मर रहे थे। ये वंश में इतने नायक कैसे हो सकते हैं? सबसे पहले ये जुकोन पहले से ही अद्भुत था, ये कियान की तो बात ही छोड़ दें, और अंत में ये जिवेन सबसे भयानक था। वह कानून के चरण दायरे के केवल 9वें स्तर पर था और फिर भी वह हो गुवान के हमले को रोकने में सक्षम था। यह आखिरी चीज थी जिस पर वे भरोसा कर सकते थे। अगर उनके पास वैंग जेन्यू नहीं होता, जो पहले ही सेलेस्टियल बीइंग दायरे में कदम रख चुका था, तो उन्होंने सोचा होगा कि ये कबीला उन्हें पकड़ लेगा और उनके साथ प्रतिस्पर्धा करेगा जैसा कि उन्होंने अतीत में किया था। हो गुवान ने एक हाथ में लोहे की छड़ पकड़ी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, आपके पास बहुत ताकत है। मेरा वंश अनंत शक्ति के साथ पैदा हुआ है। मेरे कद से मूर्ख मत बनो।
मेरा कबीला प्राचीन काल से टाइटन से मुकाबला करता था कई बार, और हम एक नुकसानदेह स्थिति में नहीं आए बेटा। कहाँ से लाए इतनी ताकत? यहाँ तक मानव जाति के कई शरीरों में भी इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए। इसमें इतना अजीब क्या है? मानव जाति में हजारों और हजारों नायक हैं, इसलिए मेरे जैसे कुछ लोगों का होना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ तक जिन टाइटन्स का आपने उल्लेख किया है, मैंने भी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी है। ये ज़िवेन मंद मंद मुस्कुराए। वह दूसरे भगवान के बारे में बात कर रहा था। तुम्हें मुझे डराने की जरूरत नहीं है, मैं तो बस एक प्रतिभाशाली प्रतिभा हूँ। अगर तुम्हारे जैसे और लोग होंगे तो इस विशाल दुनिया में मेरे कबीले के लिए कोई जगह नहीं होगी। हो गुवान ये ज़िवेन की बातों से डरी नहीं थी। पूरी लोहे की छड़ हल्की खनखनाहट की आवाज कर रही थी। एक सियान दानव ऊर्जा और एक स्वर्ण देवत्व लोहे की छड़ की सतह पर एक दूसरे से पागलों की तरह टकरा रहे थे। इन दोनों के बीच लड़ाई अभी भी चल रही है। जब तक वे बात कर रहे हैं वे एक क्षण के लिए भी नहीं रुके। ऐसा लगता है जैसे वे गर्दन और गर्दन हैं। ये ज़िवेन बहुत शक्तिशाली है। न केवल वह ताकत के मामले में एक नुकसानदेह स्थिति में नहीं पड़ रहा है, बल्कि वह जादुई शक्ति की खेती के मामले में भी एक नुकसानदेह स्थिति में नहीं आता है। नहीं, यह कहा जाना चाहिए कि ये ज़िवेन का पलड़ा भारी है। आखिरकार यह लोहे की छड़ हो गुवान का दिव्य उपकरण है। इसलिए यह तथ्य कि वह इस लड़ाई में एक नुकसानदेह स्थिति में नहीं पड़ रहा है, पहले ही साबित कर चुका है कि वह बहुत शक्तिशाली। किसी ने कहा, ये कबीला प्रतिभाओं से भरा है, ये वास्तव में भयानक है। ये 3 लोग एक पूरी पीढ़ी को सहारा देने के लिए काफी हैं। 5 अधिपतियों के समर्थन के साथ ये वंश कम से कम 10,000 वर्षों तक पतन के खतरे में नहीं होगा। सभी आपस में चर्चा कर ही रहे थे कि अचानक तेज आवाज सुनाई दी। फिर लोहे की छड़ से एक बड़ा पंजा अचानक बढ़ा और सीधे यक्षिवेन की ओर लपका। यक्षिवेन बार बार पीछे हटने से खुद को रोक नहीं सकी। वह इस विशाल पंजे से बचने में कामयाब रहा और हो गुवान को लोहे की छड़ वापस छीनने की अनुमति दी। जल्द ही यह विशाल पंजा वापस लोहे की छड़ में घुस गया। आप बहुत मजबूत हैं, आप मुझे गंभीरता से लेने के लिए योग्य हैं। अगर यह वान कबीले से संबंधित नहीं होता तो मैं आपके साथ एक ड्रिंक लेता। हो गुवान ने इस समय कहा। हा, फिर लड़ते हैं। आज वान कबीला निश्चित रूप से जीवित नहीं रह पाएगा, लेकिन अगर आप मुझे हरा सकते हैं तो वान कबीले को अभी भी बचाया जा सकता है। ये ज़िवेन की वीर भावना भी उठी। ऐसा चरित्र, भले ही वह एक दुश्मन हो, यह होगा उसके लिए उससे नफरत करना मुश्किल है। इस समय हो गुवान का शरीर एक शक्तिशाली सुई जैसी आभा के साथ फट गया। उसके चेहरे पर कुछ बाल आने लगे। एक मानव आकृति से वह सीधे एक पतले बंदर में बदल गया। हालांकि यह बंदर एक योद्धा की पोशाक में था और बहुत ही सक्षम लग रहा था। यह अभी भी इस तरह आरामदायक है। हो गुवान ने अपने शरीर को फैलाया और फिर ये ज़िवेन को अपनी आंखों में एक भयानक नज़र से देखा। मेरी लोहे की छड़ खाओ। हो गुवान ने एक लंबी और जोर से चीख निकली। उसकी आकृति तुरंत बाहर निकल आई और उसके हाथ में लोहे की छड़ सीधे अजगर की तरह नीचे गिर गई। यक्षिवेन ने इसे हल्के में नहीं लिया। इस तथ्य को मत देखो कि उसने एक क्षण पहले इस लोहे की छड़ी को पकड़ा था। हालांकि वह इस लोहे की छड़ी में निहित शक्ति से अच्छी तरह वाकिफ थे। शायद वह एक पल में 3 नदियों और 5 पहाड़ों को भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है। इसके अलावा इसमें एक भयानक तीक्ष्णता भी थी। लोहे की छड़ ने पूरे आकाश को ढांकते हुए आकाश में छाया खींची। गति विशाल थी और अप्रत्याशित रूप से यह वांग जुआन्यू और ये जू कोन के बीच की लड़ाई से भी अधिक विशाल थी। ये ज़िवेन ने सीधे अपनी उंगली उठाई। स्काई शेकिंग फॉर्म। उसकी उंगली क्षितिज से आई, मानो वह सीधे आकाश को तोड़ देगी। बूम! एक भयानक ऊर्जा तरंग चारों दिशाओं में फैल गई। आकाश में बादल तुरंत फट गए और एक बड़ा सर्पिल आकार का छेद दिखाई दिया। इन 2 लोगों की भयानक शक्ति से आकाश चकनाचूर हो गया। इस टक्कर की भयानक शक्ति ने आसपास के कई योद्धाओं को पीला पड़ गया। यह बेहद भयानक था। ये कियान और जूलियान के बीच की लड़ाई और ये जूकोंग और वांग जुआन्यू के बीच की लड़ाई की तुलना में ऐसा लगा कि यह एक उच्च स्तर पर था। यदि यह बाइशियाशिंग के गठन के लिए नहीं होता तो यह स्टेशन लंबे समय तक टूट जाता और पहाड़ और नदियां नष्ट हो जाती। यह लोहे की छड़ वास्तव में 1000 कट्टियों से अधिक थी। अगर ये ज़िवेन के पास अत्याचारी शरीर का समर्थन नहीं होता तो वह उससे मुकाबला करने के लिए स्काई शेकिंग फॉर्म का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करता। कोई और होता तो शायद उनका हाथ टूट जाता। अगर तुम यहाँ लड़ना पसंद नहीं करते तो चलो आसमान में लड़ते हैं। हो गुवान ने कहा और ये ज़िवेन को नज़रअंदाज कर दिया। उसने सीधे पलटी मारी और एक पल में सैकड़ों मील उड़ गया। आंदोलन की यह तकनीक वाकई अद्भुत थी। ये ज़िवेन भी सीधे उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह बिल्कुल भी धीमा नहीं हुआ। वे दोनों बस एक के बाद एक पहुंचे। हो गुवान ने दहाड़ा और उसका लोहे का डंडा हजारों डंडे में बदल गया। उनमें से प्रत्येक ठोस और अत्यंत भयानक था। उसकी गति इतनी तेज थी कि लोगों को डंडे की परछाई मुश्किल से दिखाई दे रही थी।
भयानक क्यूई जो उसके डंडे से निकली थी एक तेज ब्लेड की तरह थी जो लगातार आसमान को काटती रहती थी। इस समय ये ज़िवेन के हाथ में एक कैंची भी दिखाई दी। यह भयानक शक्ति के साथ फट गया। एक स्वर्गीय स्तर के यंत्र की शक्ति पूरी तरह प्रदर्शित हुई। यह कैंची थी जो उसने फैंग वुई से छीनी थी। कैंची पर अनगिनत लपटें उलझी हुई थीं। जब तलवार टूट गई तो एक पल में पूरा आकाश फट गया। सारा आकाश आग के समुद्र में बदल गया। हालांकि यह वांग जुआन्यू के आग के समुद्र से अलग था। आग का यह समुद्र अनगिनत भयानक अजीब लपटों से मिला हुआ था। यह एक भयानक अजीब ज्वाला थी जो एक व्यक्ति को पल भर में जलाकर मार सकती थी। हो गुवान ने भी इन अजीब लपटों की दहशत को महसूस किया। हालांकि उनकी लोहे की छड़ और भी अधिक निडर और सीधे बमबारी करने वाली थी। बूम! लोहे की छड़ की ताकत और अजीब लपटें एक दूसरे को पिघला देती हैं। हालांकि यह स्पष्ट था कि एक शिवेन के ब्लेड का पूरा पलड़ा भारी था। उसकी अजीब लपटें भयानक थीं। अगर यह केवल वांग जुआन्यू के स्तर पर होता तो हो गुवान ने बिल्कुल परवाह नहीं की होती। उसने वास्तव में महसूस किया कि उसके हाथ में लोहे की छड़ हल्की हल्की जल रही थी। यदि यह इस लोहे की छड़ की असाधारण सामग्री के लिए नहीं होता तो शायद यह पहले ही पिघल चुका होता। हालांकि वह केवल थोड़ा चौंका। फिर वह तुरंत और भी भयानक गति से येक शिवेन की ओर दौड़ा। उसका शरीर आग के समुद्र में चला गया। उसकी रक्षा के लिए उसके शरीर पर बाल तुरंत पिंजरे में बदल गए। बाल चाहे कितने ही जल गए हों, डरने की कोई बात नहीं थी। उनके बाल लगातार उग रहे थे। इसका कोई अंत नहीं था। यह जंगली घास की तरह था। ये ज़िवेन का उसके साथ खेलना जारी रखने का इरादा नहीं था। कृपाण आभा ने शून्य को हिला दिया। इसके ऊपर अनगिनत सिद्धांत गुथे हुए थे। जब कृपाण काटकर बाहर निकाला जाता था तो उसमें एक प्रकार की दाव ध्वनि होती थी। यह वह ध्वनि थी जो दाव द्वारा स्वाभाविक रूप से उत्पन्न की गई थी। एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की हवा जमने लगी जिससे लोगों को घुटन का भ्रम हुआ। फैली कृपाण आभा ने लोगों के माथे पर ठिठुरन का एहसास कराया। कोई पूरी तरह से कल्पना कर सकता है कि अगर यह कृपाण किसी के शरीर पर गिरती है तो यह कितना भयानक होगा। शायद किसी का पूरा शरीर तुरंत आधा कट जाएगा। बूम! कृपाण छाया और रॉड छाया शून्य में बेतहाशा टकरा गई। आकाश के ऊपर ये ज़िवेन और हो गुवान की लड़ाई की आकृतियों ने शून्य को अनगिनत भयानक आकृतियों में सीधे हिला दिया। हालांकि दोनों ने एक दूसरे की सराहना की लेकिन वे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। ये ज़िवेन ने बार बार आग के समुद्र को गिराया और यहाँ तक हो गुवान पर सीधे झपटते हुए फायर फीनिक्स भी उड़ रहे थे। और हो गुवान के लंबे डंडे ने पहाड़ों और नदियों को तोड़ दिया और उसके पूरे शरीर पर अनगिनत दानव आभा फैल गई। डंडे के प्रहार से आकाश गिरा और धरती फट गई। नीचे हर कोई पीला दिख रहा था। क्या आधा कदम वाला आकाशीय क्षेत्र वास्तव में इतना शक्तिशाली हो सकता है? क्या यह इतना शक्तिशाली था कि वे उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ इसके सामने असहाय महसूस करते थे? इससे भी ज्यादा भयानक बात यह थी कि ये शिवेन जैसे को तैसा कर रही थी, बिल्कुल भी नहीं दे रही थी। 3 शक्तिशाली युद्ध क्षेत्रों पर 6 देवतुल्य स्वामी लड़ रहे थे, बिल्कुल भी हार नहीं मान रहे थे, तब तक लड़ रहे थे जब तक कि आकाश गिर नहीं गया और पृथ्वी फट गई। इन 6 लोगों में से किसी के पास रैंकिंग सूची में जगह बनाने की क्षमता है। इसके अलावा मुझे डर है कि वे सीधे शीर्ष 50 में शामिल हो सकते हैं। वे बेहद शक्तिशाली हैं। उनके अलावा जो स्वर्ग की श्रेणी में कदम रख सकते हैं, ये लोगों को पहले से ही शिखर पर माना जा सकता है। वे कल्पना नहीं कर सकते थे कि यह कैसा दृश्य होगा यदि दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण के स्वामी हों जो इन 6 लोगों से अधिक शक्तिशाली हों। क्या वे दिव्य क्षेत्र के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते थे? यह सोचकर उन्होंने तुरंत इसका खंडन कर दिया। यह कैसे संभव हो सकता है? इस समय वांग परिवार के स्वामी भी बदसूरत दिखते थे, अब उतने आश्वस्त नहीं थे जितने वे शुरुआत में थे। हालांकि स्थिति एक नुकसान की तरह नहीं लग रही थी। 3 बनाम 3 जूलियान को ये कियान ने हरा दिया था। एक बार उसका वास्तव में सिर कलम कर दिया गया था और ये कियान को मुक्त कर दिया गया था। चाहे वह किसी भी पक्ष का समर्थन करे, यह एक चौंकाने वाला परिवर्तन होगा। लेकिन उन पर ये फैमिली के ये लोग नजर रख रहे थे। वांग जुआन्यू और अन्य लोगों के बिना उनकी ताकत वास्तव में हो यी और अन्य लोगों के समान थी और वे कुछ समय के लिए इन लोगों से अलग नहीं हो सकते थे। अब उनका जीवन और मृत्यु उनके ऊपर नहीं था और यह सब इस बात पर निर्भर था कि आकाश में 6 लोगों के बीच की लड़ाई विजेता का निर्धारण कैसे करेगी। कुतिया, मैं तुमसे लड़ूंगा। इस समय जूलियान पागल था। ये कियान ने उसे पागल कर दिया था। उसके हाथ में कुल्हाड़ी पहले से ही दरारों से भरी हुई थी और वह गिरने से दूर नहीं थी। वह मोटा था लेकिन इस समय वह बहुत ही प्रतापी दिख रहा था। उसकी आंखें 2 जादुई दियों की तरह थीं, बेहद भयानक, और उसके मुंह से कुछ नुकीले दांत भी निकले जो अप्रत्याशित रूप से उसके असली शरीर का रूप दिखा रहे थे। उसके शरीर में रक्त लहरों की तरह उछला जो स्वर्ग के टियर के नीचे उसकी खेती को दिखा रहा था। यद्यपि उसे ये कियान द्वारा एक कठिन परिस्थिति में मजबूर किया गया था, यह ज्यादातर उसके हाथों में स्नो जेड तलवार के कारण था।
वह निश्चित रूप से एक पुष्योवर नहीं था। जब उसने एक कदम बाहर निकाला तो आकाश के सारे बादल ढह गए। अपने हाथ को ऊपर उठाने या अपने पैर को ऊपर उठाने से कुल्हाड़ी पूरी दुनिया को अलग कर सकती है। उसकी राक्षसी शक्ति भयानक रूप से महान थी। हुश! ये कियान ने अपनी तलवार से वार किया और उसके सभी हमलों को रोक दिया। बूम! दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए, जिससे आकाश में विस्फोटों की एक श्रृंखला बन गई। जूलियांग ने अपनी कुल्हाड़ी से वार किया और उसके चारों ओर सब कुछ नष्ट हो गया। यह अतुलनीय रूप से भयानक था और ऊर्जा का हर कतरा एक पर्वत श्रृंखला को नष्ट कर सकता था। दूर के कई अत्याचारी प्रभामंडल भी उबलने लगे और इस भयंकर युद्ध से कई शक्तिशाली क्रूर जानवर जाग गए। हालांकि उन्होंने पास आने की हिम्मत नहीं की जब तक कि वे सेलेस्टियल बीइंग रियल्म के क्रूर जानवर नहीं थे। हालांकि ये खूंखार जानवर खूंखार और बर्बर थे, लेकिन वे मूर्ख नहीं थे और वे जानते थे कि ऐसी भयानक युद्ध लहरें ऐसी नहीं थीं जिनसे वे संपर्क कर सकें। यह अज्ञात था कि उन दोनों ने हजारों या दसियों हजार वार किए। अंत में, भले ही जूलियांग अपने हाथ में कुल्हाड़ी की रक्षा करना चाहता था, वह अंतहीन ठंडी तलवार क्यूई का विरोध नहीं कर सका। टकराना! उसके हाथ में कुल्हाड़ी आखिरकार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई और कुल्हाड़ी के टुकड़े उल्काओं में बदल गए जो सभी दिशाओं में उड़ गए। वे जमीन में जोर से धंस गए और जमीन में अनगिनत गड्ढे बना दिए। कई पहाड़ भी काटे गए। यहाँ तक कि कुल्हाड़ी के टुकड़ों में भी ऐसी शक्ति थी। जूलियांग की निम्न स्तरीय हेवन रैंक मैजिक टूल्स की जोड़ी बिल्कुल असाधारण थी, लेकिन स्नो जेड तलवार के सामने वे कुछ भी नहीं थे। ये कियान के हाथ में लंबी तलवार एक झरने में बदल गई और उस पल का फायदा उठाया जब जूलियांग विचलित था और सीधे जूलियांग की छाती पर बमबारी की। टकराना! जूलियांग को मौके पर उड़ते हुए भेजा गया और उसने तुरंत मुंह से खून निकाला। उसके दांत खून से सने हुए थे। गर्जन! जूलियांग ने आकाश का सामना किया और गर्जना की। उसकी आकृति तुरंत अपने मूल रूप में बदल गई और यह एक जंगली सुअर निकला जो एक छोटे पहाड़ जितना बड़ा था। इस जंगली सुअर का शरीर लंबे बालों से ढका हुआ था और इसकी गर्जना ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उसके चार खुर जमीन पर थे और वह लगातार विशाल आकाश को खरोंच रहा था और शून्य में एक बड़ा छेद खोदा गया था। गड़गड़ाहट! जूलियांग, जो एक विशाल जंगली सुअर में बदल गया था, ने ये कियान की ओर दौड़ना शुरू किया। अपने मूल रूप में परिवर्तित होने के बाद उनकी शक्ति कम नहीं हुई बल्कि बढ़ गई। हालांकि वह मार्शल तकनीक का इस्तेमाल नहीं कर सकता था, लेकिन उसकी ताकत भयानक हद तक बढ़ गई थी। उसका पूरा शरीर आकाश में दौड़ा और उसके दौड़ते ही सारी दुनिया थर्रा उठी। वह सीधे ये कियान की ओर दौड़ा और यद्यपि वह एक छोटे पहाड़ की तरह था, उसकी गति अतुलनीय रूप से तेज थी। आकाश पहले ही बर्फ के क्रिस्टल में बदल चुका था और यह उसके कदमों को रोक नहीं सका। ये कियान की लंबी तलवार जू के शरीर पर कटी हुई थी, लेकिन यह केवल कुछ मांस के घावों को ही काट सकती थी और उसे गंभीर रूप से घायल नहीं कर सकती थी। उनका राक्षस शरीर वास्तव में अत्यंत भयानक था। यह मानव जाति की तुलना में दानव जाति का जन्मजात अत्याचारी पहलू था। साधारण मनुष्य की तुलना राक्षस जाति के दानव शरीर से नहीं की जा सकती। खासकर अगर दानव जाति में एक जन्मजात प्रतिभा होती तो यह और भी अत्याचारी होता। उदाहरण के लिए, हो गुवान एक जन्मजात प्रतिभा के साथ पैदा हुआ था और यहाँ तक कि ज़िवेन जिसने अत्याचारी शरीर को विकसित किया था उसे हरा नहीं सका। टकराना! जूलियांग का विशाल दानव शरीर ये कियान के शरीर में भयंकर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। थम्प थम्प थम्प! ये कियान पीछे हटता रहा और सीधे शून्य को तोड़ दिया। लेकिन जूलियांग की विशाल ताकत के सामने वह जूलियांग के विशाल प्रभाव के प्रभाव को कम करने के लिए केवल पीछे हट सकती थी। बजना! स्नो जेड स्वॉर्ड स्वचालित रूप से उड़ गया और आकाश में एक सफेद इंद्रधनुष में बदल गया। बज़! स्नो जेड तलवार आसमान में आगे और आगे उड़ती रही और धीरे धीरे दृष्टि से ओझल हो गई। बस जब सभी ने सोचा कि स्नो जेड तलवार अपने आप उड़ गई है, तो उन्होंने देखा कि आकाश में स्नो जेड तलवार बड़ी और बड़ी होती जा रही थी और वह हवा के खिलाफ उठी। हुश! स्नो जेड तलवार हवा के खिलाफ उठी और फिर अंतहीन तलवार क्यूई एक तूफान में बह गई और एक गड़गड़ाहट के साथ यह नीचे गिर गई। बूम! अद्वितीय गति के साथ तलवार की रोशनी जूलियांग के शरीर पर गिरी। खुले मांस को काटने के लिए मूल रूप से कठिन खुले मांस को तुरंत काट दिया गया था और फिर जूलियांग के विशाल दानव शरीर को एक अतुलनीय रूप से मजबूत जड़ता द्वारा सीधे जमीन पर लाया गया था। बूम! जूलियांग के पूरे दानव शरीर को तलवार की रोशनी से बेरहमी से जमीन पर पटक दिया गया था और यह बेहद भयानक था। गर्जन! जूलियांग की दयनीय दहाड़ ने आकाश को छेद दिया, लेकिन उसका विशाल शरीर गहरे गड्ढे में घूमता रहा और वह विशाल स्नो जेड तलवार से बच नहीं पाया। उसके शरीर से खून की एक भी बूंद नहीं निकली, क्योंकि यह सब स्नो जेड तलवार से जम गया था। जिस क्षण रक्त बाहर निकलने वाला था, वह सीधे स्नो जेड तलवार से जम गया था। हालांकि उनका खून जम गया था, लेकिन उनकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही थी। ठंडी हवा ने सीधे उसके शरीर पर आक्रमण किया, जिससे वह दर्द से चीखने लगा।
लंबे समय के बाद जूलियान की चीख कमजोर नहीं हुई और उसने पूरी तरह से सांस लेना बंद कर दिया। हुश! स्नो जेड तलवार झुके विशाल शरीर से छलांग लगाती है और फिर वांग जुआन्यू की दिशा में तुरंत गोली मार दी जाती है। वांग जुआन्यू, जो ये जुआनकों के साथ एक गहन लड़ाई के बीच में था, को अचानक अपने दिल में खतरे की भयानक भावना महसूस हुई। बूम! उसने सीधे ये जुआनकों के हाथ में लगी लोहे की तलवार पर मुक्का मारा और उसकी आकृति अचानक पीछे हट गई। फिर एक सफेद इंद्रधनुष सीधे उसकी नाक की नोक से चुभ गया। हुश! तलवार की आभा ने सीधे उसके चेहरे पर रक्त की एक विशाल रेखा खींच दी। वह तुरंत डर के मारे कांप उठा। यदि उसकी प्रतिक्रिया की गति थोड़ी धीमी होती तो तलवार उसके सिर में चुभ जाती और वह ठंडे पसीने से तरबतर हो जाता। जब उसने वहां देखा तो वह लगभग मौत से डर गया था। उसका अच्छा दोस्त जूलियान पूरी तरह से अपने मूल शरीर में बदल गया था, लेकिन फिर भी उसे अभी भी किसी ने जमीन पर गिरा दिया था। इस दृश्य ने उन्हें पूरी तरह डरा दिया। उसे ये उम्मीद नहीं थी कि ये कियान इतना भयानक होगा। जूलियान की ताकत केवल उनके जैसी ही थी और उनकी ताकत के साथ जूलियान को पूरी तरह से हराना उनके लिए असंभव था। फिर भी ये कियान की पहली यात्रा में जूलियान की मृत्यु हो गई थी। यह सोचकर उसे लगा जैसे उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ने वाली है। ये जुआनकॉन्ग अकेले पहले से ही उसके बराबर था और इतने भयानक ये कियान के साथ क्या उसके पास अभी भी जीतने का मौका था। उसने इसके बारे में सोचा और जानता था कि उसके जीतने का कोई मौका नहीं था। यह सोचकर वह तनिक भी न झिझका। वह तुरंत घूमा और शून्य की ओर उड़ गया। उसकी आकृति प्रकाश की धारा में बदल गई और भाग गई। भागने की कोशिश कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? इस समय ये जुआनकॉन्ग ने उपहास किया और सीधे अपनी तलवार लहराई। तलवार की आभा सीधे आकाश में घुस गई और सीधे वांग जुआन्यू की ओर चली गई। पुची! तलवार की आभा सीधे वांग जुआन्यू के शरीर में घुस गई, लेकिन वांग जुआन्यू बिल्कुल भी विरोध नहीं कर सका और सीधे मुंह से खून निकाल दिया। वह, जो ये जुआनकों के बराबर हो सकता था, केवल भागने की परवाह करते हुए ये जुआनकों की तलवार से जबरन मारा गया। उन्हें तुरंत गंभीर चोटें आईं और लगभग मर गए। जब तक ये जुआनकोंग और ये कियान ने उसका पीछा करना चाहा, तब तक वांग जुआन्यू पहले ही भाग चुका था। मारने के लिए निर्णायक क्या चरित्र है! ये जुआनकोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और कहा। हालांकि यह वांग जुआन्यू बच गया, लेकिन वह निर्णायक रूप से एक प्रतिकूल स्थिति में भागने का विकल्प चुनने में सक्षम था, जिसे एक निर्णायक चरित्र माना जा सकता है। हिडन ड्रैगन लिस्ट में जगह बनाने के लिए यह काफी था। यदि यह ये जुआनकॉन्ग और अन्य के लिए नहीं होता, जब तक कि वह दिव्य क्षेत्र के एक मास्टर का सामना नहीं करता, वह अजेय होता। कोई आश्चर्य नहीं कि वान परिवार के ये लोग बेहद अहंकारी और दबंग थे। वांग जुआन्यू, जूलियांग और हो गुवान का संयोजन किसी को भी हराने के लिए पर्याप्त था, लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें ये जुआनकोंग, ये जिवेन और ये कियान की और भी असामान्य तिकड़ी का सामना करना पड़ा। अब जब जूलियांग मर चुका है और वांग जुआन्यू बच गया है, तो क्या आप अभी भी जारी रखना चाहते हैं? तो जिवेन ने हो गुवान को तलवार से वापस मजबूर कर दिया और कहा, उन सभी को मारने का इरादा नहीं है। तो चलो इसे एक दिन कहते हैं। हो गुवान ने सीधे लोहे की छड़ हटा दी। यहाँ तक वांग जुआन्यू भी बच गए थे, गतिरोध जारी रखने का क्या मतलब था? हो गुवान ने भी संकोच नहीं किया। कलाबाजी के साथ उनकी आकृति प्रकाश की एक धारा में बदल गई और आकाश में गायब हो गई। इन 3 अत्याचारी आकाओं में से एक बच गया, एक गंभीर रूप से घायल हो गया और आखिरी की दर्दनाक मौत हो गई। ये ज़ुकॉन्ग, ये किंग और ये श्वन के संयुक्त हमले के तहत वान परिवार के सभी उस्ताद रह गए। उन सभी को पराजित होने में देर नहीं लगी। हालांकि यह अफसोस की बात थी कि वांग योकोवान भाग गया था। यह परिवार के लिए पहले से ही एक सुखद आश्चर्य था। वान परिवार के विशेषज्ञों द्वारा छोड़े गए धन को विभाजित करने के बाद सभी को 10 अरब से अधिक स्पिरिट क्रिस्टल प्राप्त हुए। ये वान परिवार के शीर्ष युवा विशेषज्ञ थे और उनमें से प्रत्येक के पास काफी धन था। भले ही इसे समान रूप से विभाजित किया गया हो, फिर भी सभी ने बहुत पैसा कमाया। और जैसा कि हो गुवान ने कहा, वांग परिवार को भारी जनहानि का सामना करना पड़ा, जिससे वांग जेन्यू उग्र हो गया। पूरे विंड किंग प्लैनेट पर वांग परिवार के नेता वांग जेन्यू थे। मूल रूप से वान परिवार ये परिवार की तुलना में कहीं अधिक मजबूत था, इसलिए उन्होंने ज्यादा परवाह नहीं की। किसने सोचा होगा कि उन्हें बड़ा नुकसान होगा? वांग जुआन्यू को छोड़कर वांग परिवार का पूरी तरह से सफाया हो गया था। इसे एक दिन में गंवाए गए सैकड़ों वर्षों का सार कहा जा सकता है। हो सकता है कि यह दशकों या सैकड़ों वर्षों में भी इसके लिए तैयार न हो। वांग जेन्यू कैसे उग्र नहीं हो सकता था? वांग जेन्यू की आकाशीय क्षेत्र की ताकत के साथ, अगर वह वास्तव में अपनी वर्तमान ताकत के साथ ये परिवार से निपटना चाहता था, तो उसे हर जगह भागना होगा। एक घाटी में ये कबीले के लोग इकट्ठे हुए। हर कोई खेदजनक स्थिति में था। वांग कबीले के लोगों को मारे हुए पूरा 1 महीना हो चुका था।
इस महीने में ये परिवार को इधर उधर छिपने के रूप में पहचाना गया था और उन्हें कई बार वांग जेन्यू और वांग जुवानियू द्वारा पकड़ा गया था। पीछा करने की अवधि के बाद भारी जनहानि हुई और क्रोधित वांग जेन्यू टासल हड्डी में एक कीड़ा की तरह था, जाने नहीं दे रहा था। उनमें से सबसे दुखी वो पेंगजू थे। उसका एक हाथ सीधे कट गया। हालांकि घाव भर गया था, फिर भी कुछ असामंजस्य था। जब वह वापस लौटा तो कौन जानता था कि एक भुजा को फिर से उगाने के लिए उसे कितनी गुप्त दवा का उपयोग करना होगा। शरीर को पुनर्जीवित करने में सक्षम होना अमरों का साधन था, और यद्यपि उनके जैसे नश्वर लोगों के पास भी कुछ साधन थे, उन्हें एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। हालांकि उसने एक हाथ खो दिया था, वो पेंगजू उच्च आत्माओं में था और एक महीने पहले की तुलना में उसकी आभा थोड़ी मजबूत थी। इस एक महीने में वांग जेन्यू की मौत की धमकी के साथ सभी में स्पष्ट सुधार हुआ। हालांकि वे पस्त और थके हुए थे, फिर भी इस तरह का दबाव वास्तव में लोगों को गुस्सा दिला सकता था। इस समय येशुकोंग भीड़ के बीच में था। उसके शरीर से हवा की सुनहरी तरंगें उसके चारों ओर घेरों में लिपटी हुई निकलने लगीं। उसे क्या हुआ, ये शियान पूछने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। 3 दिन पहले सभी को फिर से वांग जेन्यू ने पकड़ लिया था और ये जुकोंग ही थे जिन्होंने रिट्रीट को कवर करने के लिए पीछे रहना चुना। अंत में जब वह फिर से प्रकट हुआ तो वह देखने में बहुत भयानक था। उसके शरीर पर मांस का एक भी टुकड़ा नहीं था जिसे कोई नुकसान नहीं हुआ था, और यह अज्ञात था कि वांग जेन्यू के हाथों से बचने के लिए उसने किस तरह की गुप्त तकनीक को सक्रिय किया था। एक समय ऐसा भी था जब सभी को लगता था कि उनका निधन होने वाला है। हालांकि वह जिद पर अड़ा रहा और उसके शरीर में खून और मजबूत होता गया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वह अभी भी गतिहीन था, तो सभी ने सोचा होगा कि वह लगभग ठीक हो गया है। इसे डिफिकेशन या नास्तिकता कहा जाता है। इस लड़ाई ने उसके शरीर में देवता की रक्तरेखा को उत्तेजित कर दिया है, जिससे यह और भी अधिक केंद्रित हो गया है। जब वह जागेगा तो उसका देवता रक्तरेखा और भी अधिक केंद्रित होगा और उसकी साधना और भी अधिक सफल होगी। इसे भेस में आशीर्वाद माना जा सकता है, ये कियान ने कहा। हर कोई अनजान नहीं था। ये कियान द्वारा बताए जाने के बाद वे तुरंत समझ गए। पौराणिक देवताओं के वंशज, यदि वे पहली पीढ़ी के देवता वंशज थे, तो वे एक देवता के रूप में भी पैदा हो सकते थे, और सबसे कमजोर एक पारलौकिक क्षेत्र बिजलीघर के रूप में पैदा होते। देवता के वंशजों की वंशावली को साधना में अतुलनीय लाभ था। ये जुकोंग के लिए यह निश्चित रूप से भेष में एक वरदान था। हर कोई मदद नहीं कर सकता था, लेकिन आह भर रहा था। सबके अलग अलग भाग्य थे। एक लड़ाई के बाद ये जुकोंग वास्तव में इतना बड़ा लाभ प्राप्त कर सकता था। वह शायद स्वर्ग के दायरे से दूर नहीं था। बस अचानक ये कियान के शरीर के भीतर स्नो जेड तलवार अचानक भनभना उठी। हर कोई जिसने इसे कई बार अनुभव किया था स्वाभाविक रूप से समझ गया था कि क्या हो रहा था। वांग जेन्यू, सभी की अभिव्यक्ति तुरंत गंभीर हो गई। हर बार जब वांग जेन्यू इस क्षेत्र में आते तो स्नो जेड तलवार स्वचालित रूप से उन्हें चेतावनी देने के लिए भिनभिनाती। सभी के हाव भाव थोड़े बदसूरत हुए बिना नहीं रह सके। कई बार वांग जेन्यू ने उन पर घात लगाकर हमला किया था। उस समय के दौरान ये जुकोंग, ये जिवेन और ये कियान को बारी बारी से पीछे रहना पड़ा और वांग जेन्यू को बचने के लिए कवर करना पड़ा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वांग जेन्यू कुछ दिनों के बाद फिर से उनकी तलाश में आएगा। वह वास्तव में एक पागल कुत्ते की तरह है जो मरने तक आराम नहीं करेगा, ये जिवेन ने आंखें मूंद कर कहा। अब जब ये जुकोंग देवीकरण की प्रक्रिया में है तो यह उसके लिए एक बहुत ही दुर्लभ अवसर है। उसे 1 महीने के लिए न छूना सबसे अच्छा है। अगर हम उसे सचेत करते हैं तो यह दुर्लभ अवसर चला जाएगा। हर कोई जानता था कि यह एक अवसर था जिसे ये जुकोंग ने अपने जीवन से बदला। हालांकि रिट्रीट को कवर करना बेहद खतरनाक था, लेकिन इसने उन्हें ऐसा मौका भी दिया। इसे देना अफसोस की बात होगी। हालांकि अब जब वांग जेन्यू पकड़ने वाला था, भले ही ये जिवेन या ये कियान रिट्रीट को कवर करने के लिए पीछे रहे, वे बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाएंगे। इसके बारे में क्या ख्याल है? मैं उसे लुभाने का एक तरीका सोचूंगा। इस समय ये जिवेन ने कहा। जब मैं पहले एक घाटी के पास से गुजरा तो मुझे लगा कि घाटी में कोई स्वर्गीय क्षेत्र का जानवर दुबका हुआ हो सकता है। मैं उसे घाटी में फुसलाऊंगा और उन दोनों को पीड़ित होने दूंगा। सभी ने ये शिवेन को अपने चेहरों पर एक विचारशील दृष्टि से देखा। हालांकि यह कहना आसान था, स्वर्ग क्षेत्र के 2 विशेषज्ञों के बीच लड़ाई से बचना बहुत मुश्किल था। कहने की बात नहीं है, अगर कोई अप्रत्याशित परिवर्तन हुआ तो यह उनके लिए और भी बुरा होगा। चिंता मत करो, मुझमें स्वाभाविक रूप से वांग जेन्यू के हाथों से बचने का आत्मविश्वास है, ये जिवेन ने मुस्कराते हुए कहा। तभी सभी को याद आया कि रिट्रीट को कवर करने वाले 3 लोगों में ये जिवेन सबसे आसान समय था। मैं तुम्हें स्नो जेड तलवार उधार दूंगा, ये कियान ने कुछ नहीं कहा। उसने बस अपनी हथेली को फैलाया और एक लंबी तलवार जो बर्फ से घनीभूत लग रही थी तुरंत प्रकट हुई और उसकी हथेली में घूमती रही। कोई बात नहीं, ये जिवेन ने सिर हिलाते हुए कहा। वह जानता था कि ये कियान का क्या मतलब है।
यदि उसके पास स्नो जेड तलवार होती तो वह वास्तव में वांग जेन्यू से लड़ सकता था। हालांकि इसका ज्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि येज़िवेन के शरीर में इमेजेंस इमॉर्टल एक्सटर्मिनेटिंग सेबर था। इसकी शक्ति स्नो जेड तलवार से कहीं बेहतर थी, जो अभी तक कंसीव नहीं हुई थी। हालांकि ये शब्द हर किसी से नहीं कहे जा सकते थे। ये कियानिकियन ने देखा कि येज़िवेन दृढ़ निश्चयी थी, इसलिए उसने जोर नहीं दिया। शून्य में वांग जेन्यू की आकृति प्रकाश की एक किरण की तरह थी, जो शून्य को पार कर रही थी, और हेवंतीय विशेषज्ञ से संबंधित अत्याचारी आभा बेईमानी से जारी की गई थी। आकाश में वह एक भगवान की तरह था, और आसपास के कई खूंखार जानवर इतने भयभीत थे कि उनकी हिलने की हिम्मत नहीं थी। यहाँ तक इस आदिम और जंगली वातावरण में स्वर्ग के स्तर के योद्धा अभी भी ऐसे अस्तित्व थे जो संपूर्ण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष पर खड़े थे। अभी उसके सीने में एक दबा हुआ गुस्सा था जिसे शांत करना मुश्किल था। वह केवल जूनियर्स के एक समूह का पीछा कर रहा था जो स्वर्ग के दायरे में आधा कदम था, लेकिन वह वास्तव में एक के बाद एक विफल रहा। उसके लिए यह बेहद निराशाजनक था। हालांकि येज़िवेन और अन्य लोग उसके द्वारा आवारा कुत्तों की तरह पीछा कर रहे थे, उसकी राय में यह अभी भी एक चरम विफलता थी। अचानक उसके सामने एक आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं येज़िवेन थी, जिसका पहले उसने पीछा किया था। उसकी पलकें फड़कने लगीं और उसके मुंह का कोना उपहास में उठा। फिर से पीछे हटने का खेल खेल रहे हैं, वांग जेन्यू ने ठंडेपन से कहा, और उसका फिगर सीधे ऊपर उड़ गया। उसका चेहरा जेड जैसा था, उसकी आकृति लंबी थी और उसका रूप अत्यंत उत्कृष्ट था। वह भाले की तरह सीधा खड़ा रहा। वांग जेन्यू, येज़िवेन ने उस पर नजर डाली। टीएस कितना मार्मिक, हर बार पीछे हटने के लिए पीछे रहना। वांग जेन्यू ने उपहास किया, कुछ हद तक मजाकिया अंदाज में। येज़िवेन ने परवाह नहीं की और उसकी अभिव्यक्ति में कोई बदलाव नहीं आया। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप पीछे रहकर मुझे रोक सकते हैं? वांग जेन्यू ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। स्वर्ग क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र में आधा कदम के बीच ताकत का अंतर बस अवर्णनीय था। यदि यह येजुकोंग, येज़िवेन और ये कियान के लिए नहीं होते, जिनके पास जीवन बचाने के असाधारण तरीके थे, तो वे वांग जेन्यू के हाथों मर गए होते। बूम! वांग जेन्यू ने एक कदम आगे बढ़ाया और आकाश एक मकड़ी के जाले की तरह बिखर गया, सभी दिशाओं में सघन रूप से खंडित हो गया और पूरा शून्य बिखरने लगा। एक स्वर्गीय क्षेत्र के मास्टर का आतंक अवर्णनीय था। येज़िवेन बिल्कुल नहीं हिली। मरना! वांग जेन्यू ने दहाड़ा और एक बड़ा हाथ तुरंत नीचे पटक दिया, सीधे शून्य को तोड़ते हुए, और सीधे येज़िवेन को पकड़ लिया। येज़िवेन ने अचानक महसूस किया कि एक भयानक ताकत ने उसे अपनी जगह पर स्थिर कर दिया है। यह ऐसा था जैसे ताई पर्वत उसके सिर को दबा रहा था और सीधे उसे कुचल रहा था। बूम! बड़े हाथ ने सीधे शून्य को पकड़ लिया, सुनहरी रोशनी की एक गेंद को पकड़ लिया, और येज़िवेन की आकृति इस बड़े हाथ की पकड़ से बमुश्किल बची। स्वोश! एक और बड़ा हाथ सीधे पकड़ लिया और येज़िवेन को पकड़ना जारी रखा। यह पहली बार नहीं था कि उन दोनों ने एक दूसरे से लड़ाई की थी, और वे पहले से ही एक दूसरे को अच्छी तरह समझ चुके थे। वांग जेन्यू बहुत स्पष्ट था कि येज़िवेन की गति भी थोड़ी आश्चर्यजनक थी, इसलिए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं थी, और दो बड़े हाथों ने लगभग एक ही समय में बमबारी की। बूम बूम बूम! वांग जेन्यू के बड़े हाथ लगातार नीचे की ओर खींचे जा रहे थे, सीधे शून्य में एक दर्जन से अधिक बड़े छेदों को पकड़ रहे थे, और इस समय येज़िवेन का आंकड़ा पहले से ही एक दर्जन मील से अधिक दूर था। वांग जेन्यू ने बारीकी से पीछा किया। इन लोगों में से वह येज़िवेन से सबसे ज्यादा नफरत करता था, और उससे निपटने के लिए सबसे कठिन भी येज़िवेन था। उनमें से दो आकाश में उड़ते हुए दो लड़ाकू विमानों की तरह थे, और हवा के माध्यम से टूटने की तेज आवाज एक दर्जन किलोमीटर से अधिक दूर तक सुनी जा सकती थी। इसने लंबे समय तक ध्वनि की गति को पार कर लिया था, और यह अज्ञात था कि यह कितनी तेज थी, लेकिन एक पल में यह पहले से ही ये कियान से बहुत दूर थी। वांग जेन्यू अच्छी तरह से जानता था कि येज़िवेन उसे लुभाना चाहता था, लेकिन उसने परवाह नहीं की, क्योंकि वह यह भी जानता था कि अगर वह पहले येज़िवेन से छुटकारा नहीं पा सका तो उन लोगों का पीछा करना असंभव था। आज तुम मर चुके हो। ऐसा कहने के बाद उसने येज़िवेन को एक घाटी में गिरते हुए देखा और लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के उसका पीछा किया। शुआ! येज़िवेन की आकृति सीधे एक झपट्टा मारकर घाटी में चली गई। उसने यह नहीं देखा कि वांग जेन्यू, जो उसके पीछे था, भागा या नहीं, लेकिन तीर पहले से ही धनुष पर था और उसे छोड़ना पड़ा। उसके पास और कोई चारा नहीं था। एक झटके में येज़िवेन पहले ही घाटी में भाग गई थी। उसने अभी घाटी में प्रवेश किया ही था, और इससे पहले कि उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय होता, अचानक एक बड़ा लंबा चाबुक, पानी की टंकी जितना मोटा, एक पल में पलट गया। यह कोड़ा लंबा, तेज और जरूरी था, और यह तुरंत येज़िवेन के सामने झपट पड़ा। हवा के माध्यम से टूटने की विशाल और तेज आवाज बेहद भयानक थी। कोहरे में लालटेन जैसी बड़ी बड़ी दो आंखें येज़िवेन को झांक रही थीं। टकराना! येज़िवेन के पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और सीधे इस चाबुक की चपेट में आ गई।
उसके शरीर को सीधे मार दिया गया था और यह अज्ञात था कि उसके पूरे सीने में उरोस्थी की कितनी हड्डियां टूट गई थीं। पफ! येकशिवेन से मुंह भर खून निकला। अपने अत्याचारी शरीर के साथ भी इस वीभत्स हमले से बचना मुश्किल था। उल्लेख नहीं है, अगर यह कोई और था तो उन्हें सीधे मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया जाएगा। बूम! उसका शरीर किनारे की चट्टान से टकराया और उसके शरीर को केंद्र के रूप में देखते हुए चट्टान पर कई दरारें दिखाई दीं। येज़िवेन थोड़ा हिले, केवल यह महसूस करने के लिए कि उनके शरीर की सभी हड्डियां बिखरी हुई थीं और हिलना मुश्किल था। उसने जल्दी से फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक शुरू की और ठीक होना शुरू कर दिया। इस समय येज़िवेन ने सीधे कोहरे की परतों के माध्यम से कोहरे में देखा और उसका पूरा शरीर एक तरह की ठंडक महसूस करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता था। अभी अभी कोड़ा कैसा था जिसने उसे चाबुक मारा, वह तो बस एक सांप की पूंछ थी। उसने घाटी में एक भयानक लंबा सांप देखा, लगभग 5 या 6 मीटर मोटा, सैकड़ों मीटर लंबा विशालकाय। इसकी आंखें लालटेन की तरह थीं और घाटी में यह विशेष रूप से क्रूर थी। येकशिवेन ने ठंडी हवा में सांस ली। पहले उन्हें केवल यह महसूस होता था कि इस घाटी में एक ऐसा अत्याचारी शातिर जानवर है, लेकिन आकाशीय क्षेत्र स्तर की शक्तिशाली सांस के कारण उन्होंने लंबे समय तक रहने की हिम्मत भी नहीं की और यह पता नहीं चला कि यह वास्तव में एक सांप था। इसके अलावा उसके शरीर पर तराजू को देखते हुए कानून का एक रहस्यमय प्रकाश था और सिर के ऊपर से 2 सींग निकले हुए थे। उसके शरीर पर भ्रूण के पंजे भी थे। यह सांपों का राजा था जो जियो में बदलने वाला था। येकशिवेन अचानक भयभीत हो गई। जो वास्तव में भयानक था वह जियो में परिवर्तन नहीं था। येज़िवेन ने इससे पहले एक असली जियो ड्रैगन को भी मारा था और वह कुछ भी नहीं था। हालांकि भले ही वे दोनों जियो ड्रैगन थे, फिर भी उनके बीच ताकत में अंतर था। अगर यह भयंकर सांप जियो ड्रैगन में तब्दील हो जाता है तो दुनिया वाकई बदल जाएगी। बाहरी दुनिया में यह एक दुष्ट सर्प होगा जो अतुलनीय रूप से भयानक होगा। यह भयंकर सांप बाढ़ के अजगर में तब्दील होने से ज्यादा दूर नहीं था। बाढ़ ड्रैगन में परिवर्तित हुए बिना यह पहले से ही इतना भयानक था। एक बार जब यह बाढ़ के ड्रैगन में बदल गया तो इसकी ताकत और जीवन रूप में एक बड़ी छलांग लगेगी। हालांकि एक बार ड्रैगन केवल एक उप ड्रैगन प्रजाति थी, फिर भी यह एक ड्रैगन प्रजाति थी। यह पिछले सांपों से बिल्कुल अलग था। हालांकि इस भयंकर सांप का ध्यान केवल एक पल के लिए येज़िवेन पर था और जल्द ही वांग ज़ेन्यू ने उसे आकर्षित किया जो उसके पीछे कूद गया था। येज़िवेन की तुलना में, जो केवल ट्रांसेंडेंस दायरे के 9वें स्तर पर था, वांग ज़ेन्यू, जिसने वास्तव में स्वर्ग क्षेत्र में कदम रखा था, अंधेरे में एक उज्ज्वल दीपक की तरह था जो अतुलनीय रूप से चमकदार था। हुश! भयंकर सर्प क्षण भर में सरक गया। उसका शरीर, जो एक छोटे पहाड़ की तरह था, अचानक बाहर निकल आया। तभी सांप की पूंछ पल भर में ही उड़ गई। वांग ज़ेन्यू भी अभी येज़िवेन की तरह था, बिना किसी बचाव के। हालांकि उसकी ताकत येकशिवेन की तुलना में कहीं अधिक अत्याचारी थी। उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और अपनी हथेली से शून्य को नीचे गिरा दिया। बूम! सोने और लोहे की ध्वनि के समान भयंकर टक्कर की ध्वनि हुई। रुकने से पहले वांग ज़ेन्यू 10 मीटर से अधिक समय तक मौके पर ही चौंक गया। अभी येकशिवेन की तुलना में वह नहीं जानता था कि वह कितना मजबूत था। स्वर्ग क्षेत्र के स्वामियों और भयंकर जानवर के बीच टकराव से पूरी दुनिया का रंग बदल जाएगा। हर कदम दुनिया को जवाब देने का कारण बन सकता है। गर्जन! इस भयंकर सांप ने आकाश की ओर देखा और एक लंबी दहाड़ छोड़ी, जो वास्तव में एक अजगर की दहाड़ की तरह हल्की फुल्की आवाज थी। इसका विशाल शरीर सीधे लुढ़क गया। एक पल में वांग ज़ेन्यू को बचाना चाहता था। वांग ज़ेन्यू हिल गया था। उसने सीधे एक मुक्का मारा जो एक मार्शल आर्ट क्लासिक में बदल गया और तुरंत नीचे गिर गया। बूम! एक और बड़ा टकराव था और विशाल आकाश को चकनाचूर करते हुए भयानक ऊर्जा सीधे बह गई। धिक्कार है! यह जानवर, यह क्या है? वांग ज़ेन्यू की आंखों में तेज चमक आ गई। उसने यह भी सोचा कि क्या येकशिवेन ने जानबूझकर उसे फंसाने के लिए इस जानवर को ढूंढा है। उसने यह नहीं देखा कि इस भयंकर सांप ने पहले येकशिवेन के साथ कैसा व्यवहार किया था, अन्यथा वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं सोचता। कुछ ही सांसों में येज़िवेन की चोटें लगभग ठीक हो गई थीं। हालांकि जीवन शक्ति की खपत बहुत अधिक थी, फीनिक्स पुनर्जनन तकनीक का उपचार प्रभाव स्वाभाविक रूप से कहने की जरूरत नहीं थी। उसने घाटी पर नजर डाली और पाया कि इस घाटी में वास्तव में एक विशाल महल खड़ा था। हालांकि यह महल कोहरे में गहराई से बंद था। यदि ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि वह इस घाटी में भाग गया था, तो इस महल को खोजना असंभव होगा। येज़िवेन ने अपनी सांस रोक रखी थी और अपने शरीर की सारी आभा को रोक रखा था। उनकी निरोधक सांस तकनीक लंबे समय से पूर्णता के बिंदु पर अभ्यास की गई थी। उसने बस इस भयंकर सांप और वांग ज़ेन्यू का फायदा उठाया और यह पता लगाने के लिए महल में प्रवेश किया कि क्या चल रहा है। क्या उसका उद्देश्य इस जानवर से मुकाबला करने के लिए वांग ज़ेन्यू को यहां लाना नहीं था? अब मकसद पूरा हो चुका था। तुरंत उसका शरीर सीधे कोहरे में डूब गया।
वैंग झेन्यू ने जल्दी से ये जिवेन के लापता होने पर ध्यान दिया और उसकी आंखों ने कभी भी ये जिवेन को जाने नहीं दिया। इस समय ये जिवेन की आकृति को महल में डूबा हुआ देखकर वह बहुत चिंतित हुए बिना न रह सका। भयंकर सांप के पास स्पष्ट रूप से अपना आध्यात्मिक ज्ञान था। यह इस समय चिंतित हुए बिना नहीं रह सका। इसकी पीठ महल की ओर थी, इसलिए ये जिवेन को अंदर जाते हुए नहीं देख सकता था। इसके अलावा उसे वांग झेन्यू से भी निपटना था, तो यह बिल्कुल चिंतित नहीं था। यह बस आसमान की ओर देखता रहा, थोड़ा चिंतित रहा। बूम बूम बूम, इन दो भयानक आकाशीय क्षेत्र के मास्टर्स ने एक चाल चली और आकाश और पृथ्वी ने रंग बदल दिया। वे लड़ रहे थे और वांग झेन्यू एक भयानक व्यक्ति की तरह था, शानदार ढंग से चमक रहा था और हर पंच और किक में बड़ी शक्ति थी। इस समय ये जिवेन पहले ही महल में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसने देखा कि पूरा महल अचानक एक हो गया, जिससे एक खजाने की रोशनी निकल रही थी। यह महल एक जादुई हथियार निकला और यह कम से कम स्वर्ग की अवस्था या उससे ऊपर का एक जादुई हथियार था। ये जिवेन भी इस महल के मालिक नहीं थे, इसलिए वास्तव में यह आंकने का कोई तरीका नहीं था कि यह जादुई हथियार किस स्तर का था। पूरा महल बहुत खाली था और कुछ भी नहीं था, केवल एक विशाल पत्थर की मूर्ति खाली महल में खड़ी थी और कोई गठन नहीं देखा जा सकता था और यह अज्ञात था कि इस महल का नियंत्रण कैसे प्राप्त किया जाए। हालांकि जैसे ही ये जिवेन ने इस विशाल पत्थर की मूर्ति को देखा, उसे अचानक लगा कि इस पत्थर की मूर्ति का मालिक एक पल में जाग गया है, जैसे कि वह जीवित हो, उसे शान से घूर रहा हो। वरिष्ठ, इस छोटे का अपमान करने का मतलब नहीं था, ये जिवेन ने आगे बढ़कर कहा। यह पत्थर की मूर्ति वास्तव में जीवित लग रही थी, बस उसे देख रही थी, लेकिन एक शब्द भी नहीं कहा। काफी देर बाद आखिर बात हुई। लड़का, बाहर का वह मानव तुम्हारे द्वारा आकर्षित था, है ना? जैसे ही पत्थर की मूर्ति ने अपना मुंह खोला, उसने ये शिवेन को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। क्या यह पत्थर की मूर्ति वास्तव में जीवित हो सकती है, न कि केवल आत्मा का एक अंश? आपको मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, यह भगवान अनगिनत वर्षों से जीवित है। क्या मैं आपकी इस छोटी सी चाल को भी नहीं देख सकता? पत्थर की मूर्ति ने अपना मुंह खोला और उसकी आवाज अतुलनीय रूप से राजसी थी और यह पत्थर की मूर्ति वास्तव में अंतहीन सुनहरी रोशनी से खिलने लगी। हे भगवान, ये जिवेन अचानक भयभीत हो गई। भगवान, क्या यह भगवान है? नहीं, यह पत्थर की मूर्ति अतुलनीय रूप से राजसी है, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह एक ऐसे देवता के स्तर तक पहुंची है जो दुनिया की सभी चीजों को समर्पण कर सकता है। हालांकि उन्होंने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा, यह वास्तव में अभिमान है। यह अभिमान नहीं है, हा हा हा, वह बेवकूफ सांप हजारों वर्षों से यहाँ पहरा दे रहा है, इस अवसर को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन आपने इसे हरा दिया, यह तथाकथित भाग्य है। पत्थर की मूर्ति ने जोर से हंसते हुए कहा और पूरा महल पत्थर की मूर्ति की आवाज से गूंज उठा। वह भयंकर सर्प वास्तव में इस अवसर पर पहरा दे रहा था। मूल रूप से ये जिवेन ने सोचा था कि यह भयंकर सांप किसी प्रकार के स्वर्गीय खजाने की रखवाली कर रहा है, लेकिन क्या वह नहीं जानता था कि स्वर्गीय खजाने निश्चित रूप से स्वर्गीय जानवरों द्वारा संरक्षित हैं। दूसरी ओर, एक फीनिक्स बिना खजाने के किसी स्थान पर नहीं गिरेगा और एक स्वर्गीय जानवर द्वारा संरक्षित स्थान में भी संभवतः स्वर्गीय खजाना होगा। मूल रूप से ये जिवेन ने सोचा था कि यह एक महल था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि यह महल नहीं था। हालांकि यह महल एक दुर्लभ जादू का हथियार था, लेकिन इस भगवान की तुलना में यह अभी भी बहुत हीन था। आपका क्या नाम है? पत्थर की मूर्ति ने पूछा। ये जिवेन। उसने इसे छिपाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि अगर यह वास्तव में एक ईश्वर था तो इसे ईश्वर से छिपाना असंभव था। ये जिवेन, मैं आपसे केवल यही पूछता हूँ, क्या आप इस भगवान के दूत बनने और दुनिया की यात्रा करने के लिए इस भगवान की जगह लेने के लिए तैयार हैं? इस समय पत्थर की मूर्ति अचानक सख्त आवाज में चिल्लाए। ये जिवेन दंग रह गया। यह भगवान, क्या भगवान, क्या भगवान के दूत? अचानक उसे थोड़ी देर के लिए प्रतिक्रिया करने में असमर्थ बना दिया। देवताओं की किंवदंती बहुत समय पहले केवल एक किंवदंती थी। हालांकि ये जिवेन ने भी देवताओं से संबंधित कुछ चीजों का सामना किया था, जिसमें टाइटन शरीर भी शामिल था, जो देवताओं का वंशज था और उसके शरीर में दिव्यता भी थी, लूट लिया। लेकिन वे कुछ अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित चीजें थीं और वास्तव में एक भगवान से मिलने की अवधारणा पूरी तरह से अलग थी। भगवान के दूत बनने की तो बात ही क्या। ये जिवेन, इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार करो। और इस समय ये मुंह की आवाज अचानक ये जिवेन के दिमाग में सुनाई दी, उसे स्वीकार करने का आग्रह किया। यह देखते हुए कि ये जिवेन तुरंत सहमत नहीं हुए, पत्थर की मूर्ति भान चढ़ाए बिना नहीं रह सकी और कहा, नश्वर, तुम्हें ध्यान से सोचना होगा, बाहर दो दिव्य प्राणी आने वाले हैं, यदि तुम सहमत नहीं हो तो सामना करो, वे बस एक मृतंत होंगे। इस बिंदु पर ये जिवेन के पास और कोई विकल्प नहीं था, वह केवल अपने दांत भींच सकता था और कहा, मैं तैयार हूं। हा 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 हा। यह देखकर कि ये जिवेन सहमत हो गया था, पत्थर की मूर्ति ठहाका लगाए बिना नहीं रह सकी। पत्थर की मूर्ति हंसी में फूट पड़ी और बोली, 10,000 वर्षों में जागना कठिन है, लेकिन आपके पास सबसे अच्छी योग्यता है।
आप मेरे ईश्वर के दूत बन सकते हैं। जब तक आप मेरे भगवान के दूत बन जाते हैं, आप तुरंत इस मंदिर को नियंत्रित करने में सक्षम होंगे। उस समय बाहर के वे दोनों तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। आप मेरे भगवान के दूत हैं, तो आप उनके द्वारा कैसे मारे जा सकते हैं? पत्थर की मूर्ति ने ठंडे स्वर में कहा और कहा। उसका स्वर अतुलनीय रूप से उदासीन था। सामान्य लोगों की दृष्टि में दिव्य जगत के विशेषज्ञ चींटियों से अलग नहीं थे। बाहर से चीखने की आवाज आई। मंदिर के बाहर भयंकर सांप और वांग झेन्यू पहले से ही लड़ रहे थे। यदि आप मेरे भगवान के दूत बनना चाहते हैं और मेरे वस्त्र को स्वीकार करना चाहते हैं, तो आपको मुझे कुछ चीजों का वादा करना होगा। पत्थर की मूर्ति ने कहा। कृपया इसे कहो भगवान। ये शिवेन ने अपने हाथ जोड़कर कहा। यदि तुम मेरे परमेश्वर के दूत बनोगे तो तुम्हें मेरा कुछ वस्त्र प्राप्त होगा। आपको शपथ लेनी चाहिए कि आप अनंत काल तक मेरे प्रति वफादार रहेंगे, अन्यथा तुम बिजली की चपेट में आ जाओगे और बिना कब्रगाह के मर जाओगे। जब पत्थर की मूर्ति ने यह कहा तो येशिवेन ने केवल अपने कानों में गड़गड़ाहट की आवाज सुनी। अचानक आकाश में एक अकथनीय जबरदस्ती दिखाई दी और अचानक येशिवेन के दिल पर दब गई। येशिवेन को पहले ही आभास हो गया था कि एक बार जब वह सहमत हो गए तो यह एक वास्तविकता बन सकती है। यदि उसने शपथ का उल्लंघन किया तो परमेश्वर को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि स्वर्गीय व्यवस्था स्वाभाविक रूप से उसे नष्ट कर देगी। इस समय येशिवेन को अचानक याद आया कि प्राचीन काल में, पौराणिक युग में, जब देवता अभी भी इस दुनिया में मौजूद थे, तो भगवान की शपथ जैसी कहावत थी। एक बार जब किसी ने देवताओं से शपथ ली तो वह सच हो गया, और यदि उन्होंने अपनी शपथ का उल्लंघन किया तो देवता स्वतः ही प्रकट हो गए और उन्हें राख और धुएं में नष्ट कर दिया। यहाँ तक कि स्वर्गीय कानून भी देवताओं के पक्ष में खड़ा था। कानून शब्द का अर्थ क्या था? यह कानून शब्द का अर्थ था। कानून शब्द ही कानून शब्द था। इसलिए प्राचीन किंवदंतियों में कोई भी देवताओं से झूठ नहीं बोल सकता था। एक बार कहा गया तो यह छलक गया पानी जैसा होगा और इसे वापस लेना असंभव होगा। येशिवेन, उससे वादा करो, उससे वादा करो। येमो ने येशिवेन को प्रोत्साहित करना जारी रखा और कहा। हालांकि येशिवेन को नहीं पता था कि येमो ने ऐसा क्यों कहा, लेकिन उसे विश्वास था कि येमो उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया और कहा, अब से मैं हमेशा के लिए उसकी प्रतिष्ठा के प्रति वफादार रहूंगा और उसे कभी धोखा नहीं दूंगा। यदि मैं अपनी शपथ के विरुद्ध जाता हूं तो क्या मुझ पर बिजली गिरेगी और मैं एक भयानक मृत्यु मरूंगा? येशिवेन के यह कहने के बाद आकाश में स्वतः ही एक अनुबंध बन गया। वह सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था और उसके द्वारा कहे गए हर शब्द में स्वर्ग साक्षी के रूप में था। चूंकि आप पहले से ही मेरे दिव्य दूत बन चुके हैं, आप मेरे प्रतिनिधि हैं और नश्वर दुनिया में अवतार हैं। यदि आपकी ताकत बहुत कम है तो यह काम नहीं करेगा। आप वास्तव में केवल ट्रांसेंडेंस क्षेत्र में हैं। क्या हर किसी की साधना इतनी कम है? अब मैं आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाता हूं। फिर पत्थर की मूर्ति की आंखों से 2 लेजर किरणें सीधे येशिवेन के शरीर में लगीं। येशिवेन ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में भारी मात्रा में ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। महान दाव की सभी प्रकार की उत्तम समझ भी उनके दिमाग में एक पल में आ गई। उनका आभामंडल भी लगातार बढ़ता गया। बूम! एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और भयंकर सांप की विशाल आकृति सीधे अंदर आ गई। उसके पीछे वांग झेन्यू थे और वे लगभग एक के बाद एक कूद गए। येशिवेन, भाड़ में जाओ। वांग झेन्यू ने येशिवेन के शरीर पर उभरती आभा देखी। वह कैसे नहीं समझ सकता था कि येशिवेन ने शायद इस महल में बहुत लाभ प्राप्त किया था। उसने तुरंत घृणा में अपने दांत पीस लिए। इस महल पर इस भयंकर नाग का पहरा था। उसे येशिवेन ने धोखा दिया था और इस भयंकर सांप से लड़ने का लालच दिया था। हालांकि येशिवेन ने महल में प्रवेश करने का अवसर लिया था और इतने बड़े लाभ प्राप्त किए थे, वह कैसे क्रोधित नहीं हो सकता था? भयंकर सांप वांग झेन्यू से भी ज्यादा गुस्से वाला था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस महल का क्या मतलब है और वह लगभग हद तक गुस्से में था। इसने तुरंत अपनी पूंछ घुमाई और हवा पूरी तरह से फट गई। खनखनाहट की आवाज ने शून्य को चकनाचूर कर दिया। दूसरी तरफ वांग झेन्यू का हमला भी हिंसक रूप से बढ़ते हुए एक पल में नीचे गिर गया। बूम! येशिवेन के सामने तुरंत एक सुनहरी दीवार दिखाई दी जो उसमें उसकी रक्षा कर रही थी। उसी समय येशिवेन के शरीर पर आभा आखिरकार फूट पड़ी और यह एक पल में उबल गया। उसके शरीर पर प्रभामंडल एक पल में बाधाओं को पार करने के बाद अंत में एक पल में अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में पहुंच गया। अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के प्रारंभिक चरण में प्रवेश करने के बाद येशिवेन के शरीर पर आभा बढ़ती रही, जैसे कि वह एक पल के लिए भी नहीं रुकी हो। ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर में कोई निचली रेखा नहीं है और यह बढ़ना जारी रहा। उसके शरीर में अत्याचारी आभा भी हलकों में बह गई। इस समय विशाल भयंकर सांप सीधे दहाड़ता है और अपना खूनी मुंह खोल देता है। अनगिनत आध्यात्मिक ऊर्जा पागलों की तरह इकट्ठी होने लगी और फिर एक युआन क्यूई बम में संघनित हो गई जो सीधे येशिवेन की ओर चली।
इस समय दो उस्ताद जो गुस्से में थे, दोनों ने ये शिवेन पर अपना भाला तान दिया। बूम! युआन क्यूई बम ने सीधे आकाश में एक बड़ा निशान खींच लिया, जिससे एक बड़ी शॉकवेव बन गई जो ये जिवेन की ओर बढ़ी। इस समय ये शिवेन अंत में चले गए। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। उसके शरीर का हर रोम रोम तलवार के इरादे से थूकने लगा और फिर तलवार का इरादा एक पल में बह गया और फिर सीधे विशाल झटके की लहर की ओर जा गिरा। बूम! ये जिवेन की तलवार के इरादे से मौके पर भारी शॉक वेव कट गया और यह क्षैतिज रूप से कट गया। फिर ये जिवेन ने सीधे अपनी तलवार से हमला कर दिया। तेज तेज तेज! यह तलवार बस सीमा तक तेज थी। यह तलवार बस समय और स्थान को पार कर गई और तुरंत सांप के सामने आ गई। हालांकि यह भयंकर सांप भी अत्यंत तेज था, अंत में यह उसकी ताकत नहीं थी। इसकी तुलना ये शिवेन से कैसे की जा सकती है? ये शिवेन तुरंत उसकी चपेट में आ गई। हुश! तलवार की रोशनी शून्य में चमक उठी। पुची! तलवार की रोशनी सीधे उसके शरीर पर 10 मीटर लंबी एक बड़ी बकसुआ छोड़ गई और खून अचानक फूट पड़ा। गर्जन! यह भयंकर सांप अंतहीन रूप से चिल्लाया और उसका शरीर मरोड़ता रहा, लेकिन इससे केवल और अधिक रक्त के छींटे निकले। तू जिवेन की तलवार अतुलनीय रूप से तेज थी और इसने सीधे भयंकर सांप के शरीर पर तराजू को विभाजित कर दिया और लगभग भयंकर सांप को मौके पर ही मार डाला। गर्जन! इस भयंकर सांप के घायल होने के बाद यह और भी खूंखार हो गया और इसके मुंह से तुरंत ही ये जिवेन की ओर अनगिनत जहर उगलने लगे। ये जिवेन के हाथ में तलवार के इरादे से संघनित लंबी तलवार तुरंत तलवार की रोशनी से भरे आकाश में नाचने लगी और उसमें मजबूती से उसकी रक्षा की। पानी के छींटे नहीं पड़ सकते थे और जहर ये शिवेन के करीब बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकता था। भाड़ में जाओ! इस समय वांग झेन्यू का हमला पलक झपकते ही आ गया और उसके हाथ में एक नीली लंबी तलवार भी दिखाई दी। लगभग एक ही पल में वह प्रकट हुआ और ये शिवेन की ओर जमकर वार किया। गति तेज और तत्काल थी। ये शिवेन के बचने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये जिवेन ने अपना एक हाथ फैलाया और सीधे एक थप्पड़ से हमले का सामना किया। डांग! सोने और लोहे के टकराने की एक तेज आवाज सुनाई दी और तलवार की नोक सीधे ये जिवेन की हथेली पर थी। केवल ये जिवेन की हथेली पर एक सफेद निशान रह गया, लेकिन यह बिल्कुल भी छेद नहीं कर सका। यह कैसे संभव है? वांग झेन्यू को अचानक झटका लगा। ये शिवेन का शरीर इतना मजबूत कैसे हो सकता था कि उसके हमले के पास भी ये शिवेन के शरीर की रक्षा को तोड़ने का कोई रास्ता नहीं था। ये जिवेन का शरीर कितना अत्याचारी था। जब उसने पहले ये शिवेन के साथ लड़ाई की थी तो उसे यह एहसास नहीं हुआ था कि ये शिवेन का शरीर इतना मजबूत था। यह साबित करने के लिए काफी था कि अभी अभी सफलता के दौरान ये शिवेन की ताकत नाटकीय रूप से बदल गई थी। यह इससे ज्यादा कुछ नहीं है। महत्वहीन कौशल! ये शिवेन ने तुरंत एक मुहर को संघनित किया। रिपलिंग माउंटेन सील! उसकी हथेली हवा में एक विशाल पहाड़ में बदल गई और सीधे वांग झेन्यू पर दब गई। शक्तिशाली दबाव ने वांग झेन्यू को तुरंत बंद कर दिया, जिससे उसका बचना असंभव हो गया। बचने का कोई रास्ता नहीं था और वह केवल इसका सामना करने का विकल्प चुन सकता था। मुझे विश्वास नहीं होता, मेरे लिए तोड़ो! वह जोर से चिल्लाया और उसके हाथ में लंबी तलवार, एक चौंकाने वाली तलवार इंद्रधनुष निकली। यह एक झरने की तरह था और इसने हमले का सामना किया। डांग! सोने और लोहे के टकराने की तेज आवाज सुनाई दी। वांग झेन्यू के पास ये जिवेन के हमले को तोड़ने का कोई तरीका नहीं था और रिपलिंग माउंटेन सील सीधे उसके शरीर पर टूट पड़ा। टकराना! उसने मुंह से खून निकाला और उसका शरीर सीधे हॉल की जमीन पर गिर गया। असंभव! तुम इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हो? वांग झेन्यू ने ये जिवेन को अविश्वास से देखा। भले ही उसके पास सफलता हो और उसकी ताकत नाटकीय रूप से बदल गई हो, उसे इतना मजबूत नहीं होना चाहिए। यह बस एक चमत्कार था। मेरे शरीर में असंभव जैसी कोई चीज नहीं है। ये जिवेन ठंडेपन से चिल्लाई, लेकिन इस समय दूसरी तरफ विशाल भयंकर सांप ने पहले ही अपना खूनी मुंह खोल दिया था और ये जिवेन की ओर काट लिया। शैटरिंग स्टार फिस्ट! उसके हाथ में सितारों की अनगिनत शक्ति घनीभूत होने लगी और एक तारे में बदल गई और भयंकर रूप से सांप के सिर की ओर धंस गई। डांग! जोरदार टक्कर की आवाज सुनाई दी और इस विशाल भयंकर सांप के मुंह में मौजूद दांत को ये जिवेन ने मौके पर ही तोड़ दिया। इसके विशाल शरीर को भी एक विशाल बल द्वारा सीधे तोड़ा गया था और यह महल की दीवार से जमकर टकराया और फिर नीचे गिर गया। यदि यह महल मंदिर नहीं होता तो इस भगवान के आशीर्वाद से और इसे बनाए रखने के लिए किसी दैवीय शक्ति के साथ यह भयानक शक्ति अकेले ही पूरी दीवार को उड़ा सकती थी। इस सब का वर्णन करने में काफी समय लगा, लेकिन वास्तव में यह केवल एक पल की बात थी। केवल एक क्षण में दो सेलेस्टियल बीइंग रियल मास्टर्स, जिनका पलड़ा भारी था, सीधे विस्फोट से बाहर निकल गए। ये जिवेन की आकृति आकाश में खड़ी थी, एक भयंकर देवता की तरह, और उसके शरीर पर अनगिनत सुनहरी रोशनी चमक रही थी। इस समय वांग झेन्यू ने आखिरकार महसूस किया कि एक शिवन को एक सफलता मिलने के बाद उसकी ताकत पहले से पूरी तरह से अलग परिवर्तन से गुजरी थी और वह अब एक शिवेन से निपटने में सक्षम नहीं था।
तुरंत उसकी आकृति सीधे प्रकाश की धारा में बदल गई और हॉल के बाहर भाग गई। छोड़ना चाहते हैं? आप छोड़ना चाहते हैं? ये शिवेन ने उपहास किया और तुरंत उसका पीछा किया। उसे अचानक लगा कि उसके शरीर में अनंत शक्ति फूट रही है। अर्धचरण दिव्य क्षेत्र के शुरुआती चरण में कदम रखने के बाद उनकी ताकत बस एक अकल्पनीय पृथ्वी हिलने वाले परिवर्तन से गुजरी थी। वह महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में शक्ति हर मिनट और सेकंड में पागलपन से बढ़ रही थी। क्योंकि उसने इसे पहले बहुत अधिक दबा दिया था, उसकी नींव असामान्य रूप से ठोस थी। इसलिए एक बार जब वह टूट गया तो उसकी ताकत बस एक धरती को हिला देने वाले बदलाव से गुजरेगी। और वांग जेन्यू ने भी अभी कुछ समय पहले ही दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर में कदम रखा था और लंबे समय तक समेकित नहीं हुआ था, इसलिए वह येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था। शून्य में येज़िवेन ने वांग जेन्यू को पकड़ा और सीधे बाहर निकल गई। वांग जेन्यू चिल्लाया और उसके पूरे शरीर को शून्य में येज़िवेन ने टुकड़ों में रौंद दिया। ये शिवेन के एक पैर की ताकत पहले ही इस स्तर तक पहुंच चुकी थी। यह कल्पना की जा सकती है कि शक्ति में यह वृद्धि किस हद तक पहुंची होगी। वांग जेन्यू गिर गया था। वांग परिवार के अद्वितीय नायक, जिन्हें हिडन ड्रैगन सूची में स्थान दिया गया था, इस घाटी में ऐसे ही मर गए थे, अज्ञात। विंड किंग प्लैनेट पर इस तरह की स्थितियां बहुत आम थीं। चाहे वे कितने भी प्रसिद्ध क्यों न हो, वे सभी यहां मातम की तरह मारे गए थे। कोई बिल्कुल ध्यान नहीं देगा। और इस समय मुख्य हॉल में भयंकर सांप ने यह दृश्य देखा और लगभग डर गया। उसके पास आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता भी थी, लेकिन जब उसने वांग जेन्यू को देखा, जो अभी अभी उसके बराबर था, उसे येज़िवेन ने लात मारकर मौत के घाट उतार दिया था, वह बस डर गया था। इसका विशाल शरीर तुरंत मुख्य हॉल से बाहर निकल गया, बचना चाहता था, लेकिन ये शिवेन ऐसा कैसे कर सकती थी? उसने सीधे एक जादू कर दिया। आकाश में एक तलवार की आभा संघनित हुई, बादलों को तोड़ते हुए, और आकाश से नीचे उतरी, तुरंत भयंकर सांप के सिर को जमीन पर पटक दिया। गड़गड़ाहट। यह विशाल भयंकर सांप कुछ देर तक संघर्ष करता रहा, लेकिन जल्द ही अकड़ गया। ये येज़िवेन का विरोधी बिल्कुल भी नहीं था और येज़िवेन के हाथों दुखद रूप से ही मर सकता था। येज़िवेन ने राहत की सांस ली जब उसने देखा कि ये दो शक्तिशाली दुश्मन आखिरकार मर गए। वांग जेन्यू इतने दिनों से उसका पीछा कर रहा था और वह उसके पक्ष में कांटा बन गया था। वांग जेन्यू के कारण अचानक लड़ाई से निपटने के लिए उसे एक आंख खोलकर सोना पड़ा। हा, शाबाश, आप निर्णायक और प्रतिभाशाली हैं। यही वह गुण है जो मेरे अरैकल में होना चाहिए। हॉल में पत्थर की मूर्ति की जोरदार हंसी गूंज उठी। येज़िवेन जल्दी से उसके पीछे मुख्य हॉल में गई। हालांकि पत्थर की मूर्ति ने एक प्रसन्न भाव दिखाया और कहा, कोई आश्चर्य नहीं कि आप मेरे संदेशवाहक हैं। अच्छा काम, मैं आपके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हूँ। आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, आपका सम्मान। येज़िवेन ने अपने हाथों को प्रणाम किया और कहा, क्या आप अभी भी मुझे महारानी कहते हैं? आपको मुझे भगवान कहना चाहिए। इस समय पत्थर की मूर्ति अचानक एक गंभीर चेहरे पर आ गई। ये शिवेन को लगा जैसे हवा रुक गई है और दुनिया अब उसे समायोजित नहीं कर सकती। वह अचानक सबकी निंदा का पात्र बन गया था। स्वर्ग की कृपा के रूप में गड़गड़ाहट, बारिश और ओस का क्या अर्थ था? यह था, हाँ, उसकी महिमा। ये शिवेन अब अपने शब्दों पर अडिग नहीं थी। पत्थर की मूर्ति आखिरकार संतुष्ट हो गई और उसने अपनी दिव्य शक्ति वापस ले ली। ये शिवेन को अचानक ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया अचानक साफ हो गई हो। क्या मैं पूछ सकता हूं कि उसकी महिमा किस प्रकार की है? येज़िवेन ने पूछा। यह प्रश्न सीमा से बाहर नहीं था। आखिरकार यह कहना असंभव था कि वह यह भी नहीं जानता था कि ईश्वर का दूत बनने के बाद उसका प्रताप कौन था। यह आपको भविष्य में पता चलेगा। अभी मैं हर 1000 साल में केवल एक बार जाग सकता हूं और अधिकांश ऊर्जा पहले ही आप में स्थानांतरित हो चुकी है। जल्द ही मैं फिर से गहरी नींद में सो जाऊंगा। बहुत समय नहीं बचा है, पत्थर की मूर्ति ने कहा। ये शिवेन ने सिर झुकाकर सुना। हालांकि उसकी आंखें लगातार चमक से झिलमिला रही थीं। यह हर 1000 साल में केवल एक बार जागेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि यह भगवान गिर गया हो? केवल वे पतित देवता ही इतने कमजोर होंगे। इस दुनिया में देवता हमेशा के लिए रह सकते थे, लेकिन वे अमर नहीं हो सकते थे। एक दिन ऐसा भी होगा जब देवता सचमुच नष्ट हो जाएंगे। वह तथाकथित गोधूली देवताओं का था। पौराणिक युग के देवताओं की तरह ये सभी रातों रात गायब हो गए। कोई नहीं जानता था कि ये देवता कहाँ चले गए। तथाकथित चमत्कार जो उसने अभी देखे थे, वे कुछ देवताओं द्वारा छोड़ी गई चीजें थीं। वास्तव में वे कुछ भी नहीं थे। हालांकि फिर भी लोगों के लिए उन्हें देवताओं के रूप में पूजना काफी था। अब उसने वास्तव में इस महल में एक वास्तविक ईश्वर को देखा। इसके अलावा येमो के लहजे को देखते हुए यह एक नकली भगवान की तरह नहीं लगता था। ये शिवेन के दिमाग में एक पल में इन सब का हिसाब लगा दिया गया था। उनका वर्तमान मस्तिष्क एक परिष्कृत कंप्यूटर की तरह था जो एक पल में अनगिनत समस्याओं की गणना कर सकता था। यदि उसके पास ऐसी क्षमता नहीं होती तो वह महान मार्ग को कैसे समझ पाता?
तथाकथित समझ वास्तव में समझ की एक निरंतर गणना थी। गलत परिणामों को समाप्त करने के बाद शेष परिणाम स्वाभाविक रूप से सही होंगे। तो इससे पहले कि मैं गहरी नींद में सो जाऊं, आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ऐसा लगता था कि इस भगवान ने स्वर्गीय मार्ग का अनुबंध किया था, क्योंकि यक्षिवेन ने पहले ही इसे गंभीरता से ले लिया था। उसका उल्लंघन नहीं कर सका। यह केवल यक्षिवेन के प्रति वफादार हो सकता है, इसलिए यक्षिवेन के साथ बहुत सहज थी। इसने यक्षिवेन से बहुत सी बातें नहीं छिपाईं। मैं कई सालों से गहरी नींद में हूँ। मुझे नहीं पता कि अब बाहरी दुनिया में यह कौन सा साल है, हालांकि मैं पहले से ही दुनिया की महान आपदा की आभा को महसूस कर सकता हूँ। विनाश की आभा ने मुझे मेरी गहरी नींद से जगा दिया है। दुनिया बहुत बदल जाएगी और देवता लौट आएंगे। यह केवल प्रस्तावना है। पत्थर की मूर्ति ने कहा, आप अब मेरे दिव्य दूत बन गए हैं। मैं सितारों के समुद्र में अपनी शाश्वत नींद से जाग सकता हूं या नहीं, यह आप पर निर्भर करेगा। जब तक आप उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं, मैं आपको अपने अधीन देवता बनने के लिए प्रोत्साहित कर सकता हूं। आप भी अनंत जीवन का आनंद लेंगे और दिव्यता के सर्वोच्च मार्ग को प्राप्त करेंगे। फिर आपको मुझे क्या करने की आवश्यकता है? ये ज़िवेन ने पूछा। आपको जो करने की आवश्यकता है वह यह है कि आप अपने आप को मजबूत करना जारी रखें और वह व्यक्ति बने जो बड़ी आपदा में आपदा का सामना करेगा। पर्याप्त भाग्य प्राप्त करें। जब तक भाग्य काफी मजबूत है, आप सीधे मुझे डूबते हुए समुद्र से वापस खींच सकते हैं। सितारे, पत्थर की मूर्ति कहा, अब तुम इस महल और पत्थर की मूर्ति को अपने साथ ले आओ। यह महत्वपूर्ण क्षण में आपके जीवन को बचा सकती है। हालांकि आपको यह भी जागरूक होना होगा कि मेरे पास अब ज्यादा ऊर्जा नहीं बची है। सब कुछ आप पर निर्भर करता है। बड़ी विपदा है, चाहे तुम ऊपर उठो या राख में बदल जाओ, यह सब तुम्हारे ऊपर है। ये ज़िवेन ने पत्थर की मूर्ति की बातें सुनी। वह बेहद हैरान था। महाविपत्ति, सोए हुए देवताओं को कौन सी महाविपदा जगा सकती है? और इसका क्या मतलब था जब उसने कहा कि देवता वापस आने वाले हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि लंबे समय से गिरे हुए शिंतो अपने गौरव को पुनः प्राप्त करने वाले थे? क्या देवता पृथ्वी पर लौट आएंगे और दुनिया को फिर से पौराणिक युग में बदल देंगे? इसमें सूचनाओं की मात्रा बहुत अधिक थी। यक्षिवेन ने महसूस किया कि उसका सिर थोड़ा दर्द कर रहा था। ऐसा लगता था कि गणना करने के लिए बहुत सी चीजें थीं। अब जब मैं डूब रहा हूं, मैं आपके लिए बहुत कुछ नहीं कर सकता। जब मैं अपनी नींद से जागता हूं, तो आपके लिए वास्तव में लाभ उठाने का समय आ गया है। ऐसा लग रहा था कि पत्थर की मूर्ति लगातार यक्षिवेन को प्रोत्साहित कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि उसे भी डर था कि यक्षिवेन छोड़ देगी। क्या मैं अपने भगवान से पूछूं, क्या मैं इस दुनिया में एकमात्र दैवज्ञ हूं? ये ज़िवेन ने एक और सवाल पूछा। मूर्ख, महान आपदा के निकट आने के साथ देवता वापस लौटने वाले हैं और दुनिया पर फिर से शासन करने वाले हैं। बचने के लिए वे निश्चित रूप से अपना ओरेकल चुनेंगे। यद्यपि हम भविष्य के नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा में प्रतिस्पर्धी हैं, कम से कम इस स्तर पर हमारा उद्देश्य अभी भी वही है। पत्थर की मूर्ति ने कहा, इसलिए यदि आप अन्य देवताओं के भविष्यवाणियों का सामना करते हैं, तो आप थोड़े समय के लिए उनके साथ सहयोग कर सकते हैं। सब कुछ समग्र स्थिति के लिए है। आप केवल मुझे डूबते हुए समुद्र से जगा सकते हैं, सितारे, और फिर दुनिया पर राज करते हैं। अन्य देवताओं का दैवज्ञ। निश्चित रूप से ये ज़िवेन का दिल कांप उठा। ये ज़िवेन इस दुनिया में एकमात्र भविष्यवक्ता नहीं थी, अन्य ओरेकल थे। हालांकि उन्होंने पत्थर की मूर्ति से पलायन शब्द भी सुना। किस प्रकार की स्थिति को पलायन कहा जा सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि अब मुझे घेरा जा रहा है? हालांकि पत्थर की मूर्ति के शब्द हमेशा अस्पष्ट रहे थे। यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं कहा। यक्षिवेन को नहीं पता था कि वह उस पर पर्याप्त विश्वास नहीं करता था या अन्य कारण थे। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ आप पर निर्भर करता है, पत्थर की मूर्ति ने कहा। फिर धीरे धीरे इसकी आवाज खामोश हो गई। जल्द ही पत्थर की मूर्ति पूरी तरह से अपनी चमक खो बैठी। यह एक साधारण पत्थर की मूर्ति से अलग नहीं थी। ये ज़िवेन को पता था कि इस पत्थर की मूर्ति के पीछे का भगवान पूरी तरह से गहरी नींद में सो गया था। इस समय येमो सीधे एक विद्वान के रूप में परिवर्तित हो गया और ये ज़िवेन के पास प्रकट हुआ। आपने सुना है कि इस भगवान ने अभी क्या कहा? बड़ी आपदा क्या है? देवताओं की वापसी क्या है? क्या हो रहा है? ये ज़िवेन ने पूछा। इन बातों में शामिल रहस्य बहुत भयानक थे। यहाँ तक ये ज़िवेन ने भी ओल्ड ये को उनका जिक्र करते नहीं सुना था। वास्तव में यहाँ तक कि स्वयं ओल्ड ये भी उनके बारे में नहीं जानते थे। यदि एक साधारण व्यक्ति को इन बातों के बारे में पता होता तो वे अपना दिमाग खराब करने पर भी इसका पता नहीं लगा पाते। केवल ये ज़िवेन और येमो, एक बूढ़ा शैतान जो भगवान के लिए जीवित था, जानता है कि कितने साल संभवतः इन चीजों के बारे में जान सकते हैं। क्या यह एक और प्रलय है? येमो बुदबुदाई, इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं। यह बहुत जटिल है। जहां तक देवताओं की वापसी की बात है, मुझे भी नहीं पता। आखिरकार मैं बहुत जल्दी गिर गया। मैं देवताओं के युग में पहले ही गिर चुका था।
इसलिए मुझे नहीं पता कि बाद में क्या हुआ। येज़िवेन यह भी समझ गए थे कि येमो अनिवार्य रूप से इन देवताओं में से एक थे, लेकिन वह एक शैतान भगवान था। हालांकि यह तथ्य नहीं बदल सका। लेकिन कोई बात नहीं, यह आपके लिए एक अवसर है, येमो ने कहा। यद्यपि यह देवता गिर गया है, फिर भी वह एक देवता है। उसका कर्म भाग्य लंबे समय तक रहता है। अब जब आप उसके दूत बन गए हैं, तो आपको स्वाभाविक रूप से उसके कर्म भाग्य का एक हिस्सा प्राप्त होगा। आपके कर्म भाग्य में बहुत वृद्धि होगी और आपको अनंत लाभ प्राप्त होंगे। इसे अंडा देने के लिए मुर्गी को उधार लेना कहते हैं। यह भगवान की योजना बहुत चतुर है, लेकिन दुर्भाग्य से मैंने आपको गलत समझा। येमो ने उपहास किया और कहा। येज़िवेन ने येमो को देखा, यह देखने के लिए कि वह क्या कहेगा। मूल रूप से वह ऐसी स्थिति के लिए कभी भी सहमत नहीं होगा और स्वेच्छा से किसी और का विषय बन जाएगा। यदि उसने अभी अपने शैतान के पंखों को खोल दिया होता, तो वह 2 सेलेस्टियल बीइंग विशेषज्ञों की प्रतिक्रिया से पहले बच निकलने में सक्षम होता। यह छोटा भगवान सपना देख रहा है। यदि आप केवल एक साधारण व्यक्ति हैं, यदि आप उसके दैवज्ञ बन जाते हैं, तो आप हमेशा के लिए उसके गुलाम हो जाएंगे। हालांकि आपको देवताओं का भरपूर सहयोग मिलेगा, फिर भी आप हमेशा के लिए उनके गुलाम बने रहेंगे। हालांकि भगवान बनना अच्छा लगता है, आप हमेशा उसके द्वारा नियंत्रित रहेंगे। बेशक सामान्य लोगों के लिए भगवान बनना और हमेशा के लिए जीवित रहना भी एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप अलग हैं, कहा येमो। फिर तुम्हारा क्या मतलब है? येज़िवेन ने पूछा। अगर मैं यहाँ नहीं हूँ और आप सहमत हैं, तो यह अपरिहार्य परिणाम है। तथाकथित भगवान का दूत सिर्फ देवताओं का कुत्ता है। यदि देवता चाहें तो वे जितने चाहें उतने भगवान के दूत प्राप्त कर सकते हैं। भले ही वे पतित देवता हों, हमेशा एक रास्ता होता है, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से यह उम्मीद नहीं की थी कि मैं आपके साथ रहूंगा। अभी थोड़ी देर पहले मैं स्वर्ग की इच्छा के विरुद्ध गया और अनुबंध से जुड़ी आपकी आत्मा की इच्छा को मिटा दिया। हालांकि यह अनुबंध हो चुका है, लेकिन यह आपको प्रभावित नहीं कर सकता है, इसलिए आप उसके नियंत्रण में होने का नाटक भी कर सकते हैं। समय आने पर अंडे देने के लिए मुर्गी उधार लेने से आपको लाभ होगा और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसकी किस्मत उधार लें। येमो ने एक भयावह मुस्कान के साथ कहा। इस बूढ़े शैतान की उपस्थिति के साथ येज़िवेन को इसमें नुकसान कैसे हो सकता है? मामला। येमो कई वर्षों तक जीवित रहे थे और कई वर्षों तक शैतान राजा का अनुसरण किया था, इसलिए यह अज्ञात था कि उसने कितने अजीब और विधर्मी तरीके खोजे थे। अगर कोई देवता येज़िवेन के खिलाफ साजिश करना चाहता है, तो उसे पहले येमो की राय पूछनी होगी। जब से वह शैतान के बीच से संक्रमित हुआ था, येज़िवेन हमेशा इस तरह की चीज़ों से सावधान रहती थी और एक सम्मानजनक दूरी बनाए रखती थी। पिछली बार जब उसे शैतानी बीज से प्रत्यारोपित किया गया था, तो उसके पास और कोई विकल्प नहीं था। अगर उसने समझौता नहीं किया तो वह मर जाएगा। हालांकि इस बार यह अलग था, उसके पास एक विकल्प था। यदि येमो का प्रोत्साहन न होता तो वह कभी भी सहमत नहीं होता। यह पता चला कि येमो के अपने तरीके थे। इसके अलावा उसके शरीर में शैतान का बीज भी लगातार विकसित और बढ़ रहा था। येज़िवेन लगातार इसे दबा रहा था, लेकिन वह अभी भी शैतान के बीज के विकास को नहीं रोक सका। अगर कोई इस समय येज़िवेन के शरीर के आर पार देख पाता, तो उन्हें पता चलता कि शैतान का बीज उसके शरीर के सबसे गहरे हिस्से में थोड़ा थोड़ा करके उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, और प्राचीन शास्त्र का एक पृष्ठ उसके ऊपर एक प्राचीन भगवान में परिवर्तित हो गया था। वह निरंतर प्राचीन ग्रंथों का पाठ कर रहा था। एक एक शब्द रत्न के समान था, और प्रत्येक शब्द तव की नींव में परिवर्तित हो गया था जो उस शैतानी बीज को दबा रहा था। उसने 5वें देवता से प्राचीन ईश्वर का शास्त्र प्राप्त किया था, और वह कई वर्षों से इसका अध्ययन कर रहे थे। अब वह एक अस्पष्ट ईश्वर को विकसित करने में सक्षम था। आखिरकार प्राचीन ईश्वर शास्त्र का यह पृष्ठ देवताओं से आया था, और प्रत्येक शब्द में देवताओं की महानताओं की समझ थी। यह अफसोस की बात थी कि येज़िवेन को केवल एक पृष्ठ मिला था। यदि वह पूरे पृष्ठ को प्राप्त कर सकता है और उसे समझ सकता है, तो वह उस देवता के सर्वोच्च आचरण को भी पुनः उत्पन्न कर सकता है। हालांकि भले ही वह केवल एक पेज ही क्यों न हो, येज़िवेन को बहुत फायदा हुआ था। प्राचीन ईश्वर शास्त्र के इस पृष्ठ के अलावा मिंगक्सिन प्राचीन वृक्ष, देवताओं का स्थान और फाइटिंग वर्ण समय समय पर प्रकाश की 7 रंगीन किरणों से खिल रहे थे। वे शैतान के बीज को येक्वन के शरीर के सबसे गहरे हिस्से में दबा रहे थे। येज़िवेन ने लगभग थोड़ा सा भी आराम करने की हिम्मत नहीं की। प्राचीन ईश्वर शास्त्र के उस पृष्ठ को येज़िवेन ने अब तक समझ लिया था। यह निश्चित रूप से न केवल ग्रेट डाओ को समझने के लिए इस्तेमाल किया गया था, देवताओं की शक्ति भी असीम थी। हालांकि उन्होंने लगभग कभी इसका इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि एक बार जब उसने शैतान के बीज के दमन को छोड़ दिया, तो शैतान के बीज की वृद्धि थोड़ी सी भी नहीं होगी। इसके बजाय यह पागलपन से बढ़ेगा। वह लगभग महसूस कर सकता था कि शैतान के बीज ने उसके शरीर की हर कोशिका में जड़ें जमा ली थीं और लगभग हर मिनट और सेकंड में उसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया था। इन वर्षों में प्रगति करना उनके लिए कठिन था।
हर बार उसे ढेर सारी लिंक की निगलनी पड़ती थी, और इसका एक बड़ा हिस्सा शैतान के बीज द्वारा अवशोषित कर लिया गया था। जितनी तेजी से वह आगे बढ़ा, उतनी ही तेजी से दानव बीज ने उसे पकड़ लिया। किसी भी क्षण उसके पास आ रही मृत्यु की भावना ने उसे आराम करने का समय नहीं दिया। यह कुछ ऐसा था जिसके बारे में येमो भी कुछ नहीं कर सकते थे। शैतान के बीज के बढ़ने पर वह केवल बेबसी से देख सकता था। शायद जब यह भविष्य में पूरी तरह से विकसित हो जाए तो यह उसे मार सकता है। यह भी एक समस्या थी जिससे वह चिंतित था। हालांकि अब कोई रास्ता नहीं था, वह केवल इसी तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोक सकता था। सौभाग्य से यह देवता स्टार बीस्ट से अधिक विश्वसनीय था। उसने येज़िवेन को गुलाम नहीं बनाया और फिर उसे मौत के घाट नहीं उतारा। मैंने पहले ही एक मुहर लगा दी है, अगली बार उठने से पहले वह आपके मामलों की पड़ताल नहीं कर सकता। तो आप निश्चिंत हो सकते हैं कि अगर वह जाग गया तो भी यह बेकार होगा। सोए हुए भगवान और अंधे आदमी में क्या अंतर है? वह केवल स्वर्ग के रास्ते में कुछ बदलाव महसूस कर सकता है। वह यह भी नहीं जानता कि आज कौन सा वर्ष है। येमो ने उपहास के साथ कहा, लेकिन मैंने भी अपनी अधिकांश शक्ति का उपभोग कर लिया है। मुझे डर है कि मैं लंबे समय तक आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। आप केवल अपने आप पर भरोसा कर सकते हैं। आप ठीक हैं न? येशिवेन ने जल्दी और घबराहट से पूछा। येमो के लिए ऊर्जा समाप्त होना दुर्लभ था। पिछली बार जब उसकी ऊर्जा समाप्त हो गई थी और वह लगभग गायब हो गया था तो यह फैंगलिंग को डराने के लिए था। लेकिन उस समय येमो इतने कम समय में बहुत लंबे समय के लिए गहरी नींद में सो गया। इस बार येशिवेन को नहीं पता था कि वह कितनी देर सोएगा। यह कल्पना की जा सकती थी कि ईश्वर के अनुबंध को मिटाना कितना कठिन था। चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। मैंने अभी बहुत अधिक खपत की है। जो ऊर्जा मैंने अतीत में जमा की थी वह लगभग एक ही बार में समाप्त हो जाती है। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक आपकी साधना में तेजी से सुधार होता है, आप जितनी तेजी से सुधार करते हैं उतनी ही अधिक ऊर्जा मैं अवशोषित करता हूं और उतनी ही तेजी से ठीक हो जाता हूं। जैसे ही उन्होंने कहा, येमो का आंकड़ा धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके गायब हो गया। जल्द ही यह हवा में गायब हो गया। येशिवेन को राहत मिली जब उसने येमो को सुना कि वह ठीक है। जब तक येमो पूरी तरह से नहीं मरता, वह देर सबेर अपनी नींद से जाग जाता। इस समय हॉल में केवल भयंकर सांप और वांग जेन्यू की लाश बची थी। येशिवेन ने इसे देखा तक नहीं। वह सीधे पालथी मारकर बैठ गया, इस जानकारी से कि यह देवता उसके पास से गुजरा इस मंदिर को परिष्कृत करने का एक तरीका था। येज़िवेन तुरंत पालथी मारकर बैठ गई और इस मंदिर को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। यह एक मंदिर था जिसे भगवान ने आशीर्वाद दिया था। इसकी शक्ति एक साधारण हेवन ग्रेड यंत्र की शक्ति से कहीं अधिक थी। भले ही इसे तोड़ दिया गया हो, शक्ति बहुत बड़ी होगी। समय दिन ब दिन बीतता गया। अधिक से अधिक अत्याचारी विशेषज्ञ विंडकिंग ग्रह पर इकट्ठा होने लगे। युवा पीढ़ी के कई विशेषज्ञ इसे समझने लगे। यह सूची के विशेषज्ञों से बहुत दूर था। कई अत्याचारी विशेषज्ञ जो सूची में नहीं थे, वे भी एक के बाद एक इसे महसूस करने लगे। विंडकिंग प्लैनेट पर हर दिन लड़ाइयों की खबरें सुनी जा सकती थीं। जो विशेषज्ञ सूची में नहीं थे, वे सूची में शामिल लोगों को लगातार चुनौती दे रहे थे। खासकर उन विशेषज्ञों को जो सूची में सबसे नीचे थे, उन्हें लगातार चुनौती दी जा रही थी। क्योंकि खुरमा को चुटकी में नर्म होना था, इस सिद्धांत को सभी जानते थे। इसलिए कई विशेषज्ञ जो सूची में सबसे नीचे थे, उन्हें लगातार चुनौती दी जा रही थी। लगभग हर दिन सूची में रैंकिंग लगातार बदल रही थी। बेशक इस रैंकिंग की व्यवस्था सभी ने खुद की थी। इसकी व्यवस्था बाई शियाशिंग ने नहीं की थी। इसके बजाय यह स्वचालित रूप से सभी के द्वारा उनकी अलग अलग युद्ध उपलब्धियों के अनुसार व्यवस्थित किया गया था। यदि सूची में कोई विशेषज्ञ पराजित हो जाता है तो उनकी स्थिति स्वचालित रूप से किसी और द्वारा बदल दी जाएगी और मूल विशेषज्ञ को भी तुरंत सूची से हटा दिया जाएगा। यदि कोई सूची में फिर से प्रवेश करना चाहता है तो उसे फिर से सूची में विशेषज्ञों को चुनौती देनी होगी और उन्हें हराना होगा। तभी वे सूची में फिर से प्रवेश कर पाएंगे। और इस तरह की व्यवस्था ने पूरे पवन राजा ग्रह को शांत करना मुश्किल कर दिया। क्या वे थे जो सूची में नहीं थे जो सूची में प्रवेश करना चाहते थे, या वे जो पहले से ही सूची में थे जो एक उच्च रैंकिंग हासिल करना चाहते थे? हर दिन लगातार लड़ाइयां हो रही थीं और रैंकिंग में हर बदलाव के साथ साथ क्रूर युद्ध भी हुए। ये जीनियस, जिन्हें विभिन्न महान शक्तियों के जीनियस के रूप में माना जा सकता है, अपनी रैंकिंग के लिए भयंकर लड़ाई में लगे हुए थे। उन लोगों को छोड़कर जो रैंकिंग में शीर्ष पर थे, उनमें से लगभग सभी को चुनौती दी गई थी। यहां तक कुछ स्काई ह्यूमन रियलम विशेषज्ञों को भी चुनौती दी गई थी। ऐसे मामले भी थे जहां उन्हें रैंकिंग से सफलतापूर्वक बाहर कर दिया गया था। यह वास्तव में साबित हुआ कि इस दुनिया में नायक नदी पार करने वाली काप की तरह थे। उनका कोई अंत नहीं था। यह कुछ ऐसा नहीं था जो एक सूची में पूरी तरह शामिल हो सके। कई लोगों ने रातों रात अपनी प्रतिष्ठा खो दी, जबकि कुछ रातों रात प्रसिद्ध हो गए।
और इन लोगों में ये शुकोंग और ये कियान निस्संदेह सबसे अधिक सुर्खियों में थे। मूल रूप से ये कियानिकियन स्थानापन्न सूची में बमुश्किल ही था। उसकी रैंकिंग बिल्कुल भी उत्कृष्ट नहीं थी। हालांकि इस अवधि के दौरान उसकी रैंकिंग तेजी से बढ़ी। वह स्थानापन्न सूची से आधिकारिक सूची तक पहुंची और सीधे शीर्ष 20 में पहुंच गई। यहां तक अगर उन लोगों की ताकत शामिल नहीं हुई जो नहीं आए, तो उनकी रैंकिंग शीर्ष पर रहने के लिए पर्याप्त थी। यहां तक कई विशेषज्ञ जो लंबे समय से प्रसिद्ध थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था। इन दिनों ये कबीले की देवी के नाम ने विंड किंग प्लैनेट को हिलाकर रख दिया था। बहुत से लोग जो सोचते थे कि ये वंश गिर गया है, वे बहुत हैरान हुए। ये कियान जिसके पास 9 जेद तलवार थी, लगभग अपराजित थी। एक समय ऐसा भी आया था जब दिव्य क्षेत्र के एक युवा विशेषज्ञ ने व्यक्तिगत रूप से ये कियान को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वह सकुशल बच निकलने में सफल रही। उसके बारे में अधिक से अधिक किंवदंतियां थीं। बहुत ही कम समय में ये कियान को दिव्य क्षेत्र के नीचे एक शीर्ष विशेषज्ञ के रूप में सभी के द्वारा पहचाना जाने लगा था। इसे कम मत समझिए, क्योंकि विंड किंग ग्रह पर आने वाले विशेषज्ञों में आकाशीय क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक छोटी संख्या के अलावा, जो अन्य सभी से एक कदम आगे थे, बाद के चरण पर बड़ी संख्या में विशेषज्ञ भी थे आकाशीय क्षेत्र का चरण। उनमें से लगभग सभी ये क्लान के समान क्षेत्र में अजेय अस्तित्व थे। इन लोगों के बीच सर्वोच्च कहलाने के लिए ये कियान को सुर्खियों में कहा जा सकता है। ये कियान के अलावा ये जुकोंग भी सुर्खियों में था। परमेश्वर के पुत्र के रूप में वह आधिकारिक सूची में था। स्वाभाविक रूप से कई चुनौती देने वाले थे, लेकिन फिर भी ये चुनौती देने वाले उनके विरोधी बिल्कुल नहीं थे। वे एक एक करके उनसे हार गए। इससे उनकी प्रतिष्ठा दूसरे स्तर तक बढ़ गई। हालांकि उन्होंने इस अवधि के दौरान अपने से उच्च रैंक वाले विशेषज्ञों को चुनौती नहीं दी थी, लेकिन कई लोगों के दिलों में उनकी ताकत निश्चित रूप से शीर्ष 40 या 50 में रैंक की जा सकती थी। उन्होंने यह क्यों कहा कि यह संभव था? क्योंकि बहुत से लोग थे जो नहीं आए थे। जहां तक ताकत की अटकलों की बात है, तो यह सिर्फ उनकी अटकलबाजी थी, लेकिन इसने उसे ये परिवार के 2 नायकों में से एक बनने से नहीं रोका, जो कि ये कियान के बराबर था। हालांकि जैसे जैसे ये कियान और ये जुकोंग के नाम अधिक से अधिक फैलते गए, ये जिवेन के बारे में अफवाहें धीरे धीरे फैलने लगीं। एक अफवाह थी कि ये परिवार की युवा पीढ़ी के विशेषज्ञों में सबसे मजबूत ये कियान और ये जुकोंग नहीं थे, बल्कि कोई और था। पर इस शख्स का नाम हमेशा से एक किंवदंती बन गया था। शायद कुछ लोगों ने ये जिवेन का नाम सुना था, लेकिन उन्होंने जल्दी से इसे जाने दिया। वे इस दिशा में नहीं गए। इसके अलावा ये जिवेन थोड़े समय के लिए दिखाई नहीं दी थी, इसलिए अगर ऐसी कोई अफवाह थी भी तो कई लोगों के लिए यह महज एक अफवाह थी। यह चंद लोगों के बीच ही फैला था, लेकिन पहले की गुमनामी की तुलना में ये जिवेन प्रसिद्ध होने लगी थी। जैसे जैसे सबसे तीव्र अवधि बीतती गई, पूरे पवन राजा ग्रह की स्थिति धीरे धीरे शांत होने लगी, क्योंकि पिछले 1 महीने में यह पहले से ही स्पष्ट था कि कौन अधिक अत्याचारी था। लड़ाई भी धीरे धीरे कम हो गई थी। अपनी ताकत साबित करने के लिए लड़ाइयों पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं थी। निष्कासन की इतनी बड़ी लहर के बाद जो अभी भी सूची में हो सकते थे, वे निस्संदेह सर्वश्रेष्ठ से सर्वश्रेष्ठ थे। हालांकि यह केवल कई लोगों का निजी चयन था, जिन्हें जनता द्वारा चुना जा सकता था। वे उन लोगों से कमतर नहीं थे जो मूल सूची में थे। सूची का मूल्य सर्वज्ञ विद्वान द्वारा घोषित सूची से कम नहीं था, लेकिन फिर भी हर कोई अभी भी सर्वज्ञ विद्वान द्वारा घोषित वास्तविक सूची की प्रतीक्षा कर रहा था। इस अवधि के दौरान वे इतनी बार लड़े। क्या यह सब जानने वाले विद्वान को साबित करने के लिए नहीं था कि वे सामान्य लोग नहीं थे, क्योंकि वे सूची में हो सकते थे? कोई फर्क नहीं पड़ता कि हिडन ड्रैगन रैंक के प्रति उनका पहले किस तरह का रवैया था। यह निर्विवाद था कि इतने शक्तिशाली योद्धाओं के आगमन के कारण हिडन ड्रैगन रैंक की मान्यता उनकी हड्डियों में गहराई तक डूब गई थी। पहले बहुत से लोग इसकी परवाह भी नहीं करते थे, लेकिन अब यह तथ्य कि वे एक उच्च पद के लिए प्रतिस्पर्धा करना चाहते थे, एक उदाहरण था। ऐसी परिस्थितियों में बाई शियाशिंग, जो अब तक दिखाई नहीं दी थी, अंत में दिखाई दी। विंड किंग प्लैनेट पर हर कोई एक साथ इकट्ठा हुआ। इस प्रकार हर कोई विंड किंग प्लैनेट पर गणों में से एक की ओर बढ़ने लगा। हवा और बादल इकट्ठे हुए। अनगिनत अत्याचारी युवा पीढ़ी के विशेषज्ञ एक अत्याचारी आभा में घनीभूत हो गए, सीधे आकाश में उड़ गए। हवा और आकाश में बादल बदल गए। अनगिनत विशेषज्ञ इकट्ठे हुए थे, और ये विशेषज्ञ अलग अलग शिविरों में अस्पष्ट रूप से विभाजित थे। इसके अलावा इन चैंपियनों को 4 प्रमुख गुटों में विभाजित किया गया था: मानव, सौ रेस एलायंस, ओशनिक ट्राइब और डेमोन। भीड़ के बीच ये परिवार के सभी लोगों ने अपना सिर ऊंचा रखा। सबके सामने ये जुकोंग और ये कियान ये परिवार के नेता थे। इससे पहले हर कोई इस तरह की रैंकिंग को लेकर आश्वस्त नहीं था, लेकिन इस अवधि के बाद वू पेंगजू और अन्य लोगों को वास्तव में अपने और शीर्ष मास्टर्स के बीच की खाई का एहसास हो गया था। ये परिवार में केवल ये जिवेन, ये कियान और ये जुकोंग के पास उन शीर्ष मास्टर्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत और पूंजी थी।
हर कोई इकट्ठा हो गया था, लेकिन बाई शियाशिंग अभी तक नहीं आई थी। हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था, और सबकी नज़रों में एक शख्सियत थी जो भीड़ से अलग थी। उसकी आभा हर किसी की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी, और वह गर्व से खड़ा था, सभी को भावहीनता से देख रहा था। उसका चेहरा हरिताश जैसा था, और उसने एक समुद्री अजगर का लबादा पहन रखा था। वह एक सम्राट की तरह दिखता था, और उसकी उड़ती हुई और एक अजगर में रूपांतरित होने की एक धुंधली छवि थी। यह महासागरीय जनजाति महासागर सम्राट का पहला स्वामी था। एक किंवदंती थी कि जब समुद्र सम्राट का जन्म हुआ था तो 10,000 मील के दायरे में सभी प्राणी घुटने टेक कर उनकी पूजा करते थे। समुद्र में कई भयंकर जानवर सतह पर आ गए और उन्होंने राजा की पूजा की। वह समुद्र का राजा बनने के लिए पैदा हुआ था। इसके अलावा उन्होंने एक बार कहा था कि वह एक दिन ओशनिक ट्राइब को एकजुट करेंगे और ओशनिक ट्राइब को दुनिया पर राज करने देंगे, एक सच्चे अधिपति बनकर। ओशनिक ट्राइब के पास वास्तव में ऐसी नींव और ताकत थी। भले ही वे अब अनगिनत समुद्रों में विभाजित हो गए थे और पूरी तरह से एक नहीं हो सकते थे, फिर भी उनमें मनुष्यों के खिलाफ लड़ने की ताकत थी। प्राचीन बेरेंस महाद्वीप के 4 अधिपतियों के बीच मनुष्य, सौ रेस एलायंस और ओशनिक ट्राइब अनगिनत ताकतों में बंटे हुए थे, और उनमें से कोई भी एकजुट नहीं हो सका। दानव जाति और भी अधिक जटिल थी, और उनमें से प्रत्येक विद्रोही और नियंत्रित करने में कठिन थी। यदि उनमें से कोई एक हो सकता है तो वे निश्चित रूप से दुनिया पर राज करेंगे और अधिपति बनेंगे। लेकिन वह सब बात थी। कई सालों तक कोई भी ऐसा नहीं कर पाया था। सबके बीच महासागर सम्राट की ताकत स्पष्ट रूप से बहुत अधिक मजबूत थी। यहाँ तक दिव्य क्षेत्र के स्वामी भी महासागर सम्राट के सामने कुछ भी नहीं थे, और उनके आभामंडल में एक स्पष्ट अंतर था। महासागर सम्राट अपनी आभा को जारी करने में बिल्कुल भी कंजूस नहीं था, जिससे सभी को घुटने टेकने का आग्रह हो। महासागर सम्राट के नेतृत्व में दिव्य क्षेत्र के स्वामी भी छिपे हुए ड्रैगन की तरह थे, जो अपने आभामंडल को मुक्त कर रहे थे और सभी को भयभीत कर रहे थे। वैंग जुआन्यू, क्या तुम बाहर आकर बोलने की हिम्मत करती हो? जब हर कोई चर्चा कर रहा था, ये जुआनकोंग ने आगे कदम बढ़ाया और सीधे वांग जुआन्यू को देखा। इस समय वांग जुआन्यू के आसपास कुछ समुद्री जनजाति के स्वामी थे, और उनमें से प्रत्येक के पास एक अत्यंत भयानक आभा थी। जब वे बातें कर रहे थे और उसके साथ हंस रहे थे, ये जुआनकोंग आगे बढ़ गया। मैं हिम्मत क्यों नहीं करूंगा? वांग जुआन्यू ने उपहास किया और आगे बढ़ गए। तुम नीच कमीने, मेरे ये कबीले के आकाओं पर घात लगाने के लिए तुम्हारी समुद्री जनजाति के साथ सांठगांठ करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें अब भी शर्म आती है? क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत करते हो? ये जुआनकोंग ने ठंडे भाव से कहा। उसके पीछे ये कबीले के लोग भी वांग जुआन्यू को गुस्से से देख रहे थे। भीड़ के बीच ये जियान पहले ही गायब हो चुका था। वह 10 दिन से अधिक समय पहले वांग जुआन्यू के हाथों मर गया था। वांग जुआन्यू ने हर जगह ये कबीले के आकाओं पर घात लगाने के लिए स्वामी के एक समूह को इकट्ठा किया। ये जियान लापरवाह था और वांग जुआन्यू के हाथों मर गया। यह सुनकर कई मानव स्वामी वांग जुआन्यू को घृणा और घृणा के संकेत के साथ देखते थे। इस युग में जहां 4 शक्तियां थीं, वांग जुआन्यू के कार्यों को निस्संदेह कई मानव स्वामी द्वारा तिरस्कृत किया जाएगा। हालांकि मानव जाति में कई आंतरिक संघर्ष थे। अगर वह अपने ही लोगों पर घात लगाने के लिए विदेशी आकाओं के साथ मिलीभगत करता तो यह निस्संदेह कुछ लोगों की निचली रेखा को छूता। मैंने तुम्हें पहले नहीं मारा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक संकट बन जाओगे। ये जुआनकों की ठंडी आंखें टिमटिमा उठीं। जब उसने उल्लेख किया कि वह ये जुआनकों द्वारा लगभग मार डाला गया था, तो वांग जुआन्यू की आंखें भी आक्रोश से भर गईं। वांग कबीले के गर्वित पुत्र के रूप में वह कब इतना नीचे और बाहर था। तो क्या हुआ? बस इतना है कि मैंने पर्याप्त हत्या नहीं की, वांग जुआन्यू ने कुछ पागल भाव के साथ कहा। इस समय एक ओशनिक ट्राइब मास्टर ने उसे मनाने की कोशिश की। भाई वांग, बुरा मत मानना। यह सिर्फ ये कबीले के कुत्ते हैं जो दूर से भौंक रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं। जब वांग जुआन्यू ने यह सुना तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई, और उसकी अभिव्यक्ति में क्रूरता का संकेत था। यह कुछ भी नहीं है। जब तक मैं जीवित हूं, आपका ये कबीला शांति के बारे में भूल सकता है, वांग जुआन्यू ने जारी रखा। इससे ये कबीले के सभी लोग और भी उग्र हो गए। यदि वे आमने सामने की लड़ाई में हार जाते तब भी वे कह सकते थे कि उनका कौशलहीन था। हालांकि वांग जुआन्यू बस बेईमान था। सबसे पहले उसने एक गठन स्थापित किया, फिर उसने ये जियान को जहर दिया, और फिर वह लोगों के एक समूह के साथ सेना में शामिल हो गया, जिससे ये शियान की मौके पर ही मौत हो गई। ये जुआनकोंग और अन्य लोग समय पर मदद नहीं कर सके। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि सभी को एहसास हुआ कि वे घात लगाकर सेना में शामिल हो सकते हैं, तो कौन जानता था कि वांग जुआन्यू के हाथों कितने स्वामी गिर गए होंगे। ये शैतान जानवर, जब मैं आकाशीय क्षेत्र में पहुंचूंगा तो मैं निश्चित रूप से उन्हें बिना दफनाने के स्थान पर मरवा दूंगा। हुओ यी का चेहरा पीला पड़ गया था। वह ये जियान के सबसे करीब था, और वह ये जियान की मौत को स्वीकार नहीं कर सकता था।
ये कियान कियान की अभिव्यक्ति ठंडी थी, लेकिन जो लोग उससे परिचित थे वे जानते थे कि वह बेहद गुस्से में थी। वैंग जुआन्यू, आज मैं अपने ये वंश के मृतकों के लिए आपका सिर एक बलिदान के रूप में चाहता हूँ। तू जुआनकोंग ने वैंग जुआन्यू की ओर ठंडेपन से इशारा किया और कहा। आसपास के कई लोग अचानक उत्तेजित हो गए। यद्यपि ये जुआनकोंग और वांग जुआन्यू दिव्य क्षेत्र के स्वामी नहीं थे, इसमें कोई संदेह नहीं था कि वे दिव्य क्षेत्र के नीचे के सबसे अत्याचारी स्वामी थे। इससे पहले उन्होंने सुना था कि उन दोनों में लड़ाई हुई थी, लेकिन आखिरकार उन्होंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा था। अब जब उन्होंने उन दोनों को अपनी आंखों से लड़ते हुए देखा तो वे उत्साहित कैसे नहीं हो सकते थे। कई लोग तो अंदाजा भी लगाने लगे कि कौन जीता और कौन हारा। दोनों पक्षों के कबीले एक दूसरे के हाथों मारे गए थे और यह कहा जा सकता है कि खून का झगड़ा था। ये कियान कियान का शरीर भी तुरंत एक अत्याचारी तलवार क्यूई के साथ फट गया, सीधे वांग जुआन्यू के पीछे ओशनिक कबीले के कुछ आकाओं पर ताला लगा दिया। चेतावनी का अर्थ स्पष्ट था। सभी ने केवल यह महसूस किया कि आसपास की हवा तुरंत कई डिग्री गिर गई थी और यह बेहद ठंडी थी। ओशियानिक कबीले के कुछ उस्ताद तुरंत क्रोधित हो गए। उनकी हैसियत से उन्हें ऐसी चेतावनी कब दी गई थी? इस समय ये कबीले के लोग भी आकाशीय दायरे के अंतिम चरण के चरम पर मास्टर्स की अत्याचारी आभा के साथ भड़क उठे, सीधे समुद्री कबीले के इन आकाओं का सामना किया। तो चलो लड़ते हैं। आज अगर तुम नहीं मरती तो ये जियान की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तू जुआनकोंग ने ठंडेपन से कहा। क्या आपको लगता है कि मैं आपसे डरता हूँ? पिछली बार आपके पास एक सहायक था और इस बार मेरे पास शक्तिशाली साथी भी हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप कितनी दूर तक कूद सकते हैं। पहले मैं आपको मार नहीं सकता था, लेकिन आज तुम बस मेरे पास एक साथ आओ। तुम सब मरो। वांग जुआन्यू ने उपहास किया और कहा, पहले से भी ज्यादा अहंकारी। हुश! ये जुआकोंग के पीछे एक लोहे की तलवार दिखाई दी जो कानूनों की शक्ति से घिरी हुई थी, बेहद भयानक। एक बेहोश भनभनाहट की आवाज थी और तलवार क्यूई आकाश में उड़ गई, आकाश को चकनाचूर कर दिया, अराजक बादलों को दूर कर दिया। वांग जुआन्यू ने उपहास किया और अपनी शक्तिशाली आभा भी जारी की, जिसे पार नहीं किया जा सकता। एक पल में आग की लपटें उड़ गईं और तापमान जो ये कियान कियान द्वारा कुछ डिग्री गिराया गया था, एक पल में बढ़ गया। बजना! ये शुकोन की लंबी तलवार तुरंत एक लंबे अजगर की तरह निकली, तलवार की अंतहीन रोशनी से फूटकर सीधे बाहर निकल गई। एक महीने पहले की तुलना में उनकी ताकत में काफी सुधार हुआ था। इस सुधार की सीमा वास्तव में चौंकाने वाली थी। वह निश्चित रूप से परमेश्वर के पुत्र की उपाधि के योग्य था। स्वोश! तलवार की रोशनी आकाश में फैल गई और तुरंत ही बेहद तेज गति से वांग जुआन्यू के सामने आ गई। हालांकि वांग जुआन्यू की गति अधिक धीमी नहीं थी। उसने सीधे एक मुक्का मारा और उग्र लाल मुट्ठी ने उसे सीधे कुचल दिया। टकराना! एक जोरदार विस्फोट के साथ वांग जुआन्यू के शरीर को एक शक्तिशाली बल द्वारा लगभग पीछे धकेल दिया गया। वह कुछ कदम चलने के बाद ही रुका और जमीन पर धंस गया। यह कैसे संभव है? वांग जुआन्यू ने अविश्वास में ये जुकोंग को देखा। एक महीने पहले ये जुकोंग और वह लगभग समान स्तर पर थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये जुकोंग इतने कम समय में और इतने बड़े अंतर से फिर से सुधरेगा। पिछले एक महीने में उन्होंने अपना अधिकांश समय स्वस्थ होने में बिताया था। तो जुकोंग की तलवार ने उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था और यहाँ तक उनकी जीवन शक्ति को भी क्षतिग्रस्त कर दिया था। ये जुकोंग की तुलना में न केवल उसकी ताकत में सुधार नहीं हुआ, बल्कि यह थोड़ा स्थिर भी था। क्या तुम भूल गए? मैंने कहा कि अगले 10 साल में मैं तुम्हारा सिर इतनी आसानी से निकाल लूंगा जितनी आसानी से अपनी जेब से कुछ निकाल लेता हूं। अब लग रहा है कि 10 साल तो लगेंगे ही नहीं। यह सब आप कर सकते हैं। ये जुकोंग की ठंडी आवाज उसके कानों में पड़ी, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई और ये जुकोंग पहले ही उसके सामने दौड़ पड़ा। वह गुस्से के कारण ये जुकोंग के चेहरे को थोड़ा विकृत देख सकता था और एक विशाल आभा ने उसे तुरंत रोक दिया। उसके बगल में समुद्री कबीले के एक विशेषज्ञ ने सबसे पहले प्रतिक्रिया दी। उसने सीधे एक चाल चली और ये जुकोंग पर प्रहार किया। बजना! एक और जोर से भिनभिनाहट की आवाज सुनाई दी। उसके बाद एक और सफेद तलवार प्रकाश शून्य में फैला हुआ था, सीधे मौके पर हाथ काट रहा था। सब कुछ जम गया था। आह! समुद्री कबीले का विशेषज्ञ चिल्लाया, उसकी बांह पकड़कर, और लगभग घुटने टेक दिए। मेरा हाथ, मेरा हाथ! इस समय उसने ये कियान कियान को देखा, जिसकी दूर से एक ठंडी अभिव्यक्ति थी, वह डरावनी थी। उसी समय ये जुकोंग, जो अबाधित था, ने वांग जुआन्यू की गर्दन काट दी। यह तलवार अत्यंत तेज थी। इस बार ये जुकोंग ने किसी फैंसी चाल का उपयोग नहीं किया। यह सिर्फ एक स्लैश था, लेकिन यह बेहद भयानक था। इस समय वैंग जुआन्यू सीक्लान विशेषज्ञ के बारे में कम परवाह नहीं कर सकता था, जिसकी बांह काट दी गई थी। उसने जल्दी से जमीन पर कदम रखा और पीछे की ओर भागते हुए प्रकाश की धारा में बदल गया। हालांकि वह बहुत तेजी से पीछे हट गया, फिर भी तलवार की रोशनी ने उसके चेहरे पर एक बड़ा निशान छोड़ दिया। यह सीधे उसके गाल के बीच में फट गया।
अगर उसकी प्रतिक्रिया थोड़ी धीमी होती, चेहरे की तो बात ही क्या, उसकी पूरी गर्दन एक पल में कट जाती। ये बहुत भयानक था। हफ हफ हफ। ये जुकोन के हमले को चकमा देने के बाद उसका पूरा शरीर हवा के लिए हौंफ रहा था। वह घबरा गया। केवल 1 महीना ही हुआ था और वह पहले से ही ये जुकोन की शक्ति के साथ तालमेल बिठाने में असमर्थ था। भले ही वह भगवान का बच्चा था, उसके सुधार की दर बहुत तेज थी। वह शायद इसे जल्द ही दिव्य क्षेत्र में बनाने जा रहा था। हालांकि वह नहीं जानता था कि 1 महीने पहले देवता बनने के बाद ये शुकोन की खेती में जबरदस्त सुधार हुआ था। यह सोचकर वह डरे बिना न रह सका। हालांकि ये जुकोंग ने उसे सांस लेने के लिए कोई समय नहीं दिया। महान पथ के निशानों से उलझी हुई एक और तलवार नीचे गिर गई। यह बिजली के एक बोल्ट की तरह था जो एक पल में आकाश को फाड़ देता था। तलवार का प्रकाश जिधर भी गुजरा, सारा आकाश एकदम ढह गया। दृश्य अत्यंत भयानक लग रहा था। इस तरह की दृष्टि उन विशेषज्ञों का उल्लेख नहीं करना जो दिव्य क्षेत्र में आधा कदम थे, यहाँ तक दिव्य क्षेत्र के विशेषज्ञ भी आकर्षित हुए थे। फिर उनकी आंखों में एक आश्चर्य सा कौंध गया। इस तरह की ताकत लगभग उतनी ही मजबूत होती है जितनी कि हम में से सबसे कमजोर लोग। आश्चर्यजनक, एक व्यक्ति जो आकाशीय क्षेत्र में आधा कदम है, वास्तव में अपनी युद्ध शक्ति को इस हद तक बढ़ा सकता है। उसे भगवान का बच्चा कहा जाता है ना? अगर मुझे सही याद है। तो क्या हुआ? जब तक वह दिव्य लोक में कदम नहीं रखता, तब तक वह एक चींटी ही है। इसे बदला नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, वह पहले से ही बहुत अद्भुत है। बूम! तलवार की रोशनी सीधे आसमान में चुभ गई और वांग जुआन्यू के शरीर पर आ गिरी। पफ! वांग जुआन्यू ने मुंह भर खून थूका। मौके पर उसका शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह था जो सीधे पीछे की ओर उड़ रही थी। अनगिनत तलवार ची ने उसके शरीर को आर पार कर दिया, लगभग मानो उसका पूरा शरीर फट जाने वाला था। बहुत से लोग मदद नहीं कर सके लेकिन हौंफ गए। यह सिर्फ एक लड़ाई थी और वांग जुआन्यू, जिस पर मूल रूप से उच्च उम्मीदें रखी गई थीं, वास्तव में ये जुकोन द्वारा पराजित किया गया था। इस तरह की युद्ध शक्ति केवल अत्याचारी और भयावह थी। क्या वह वास्तव में अभी भी दिव्य क्षेत्र के अंतिम चरण में है? इस तरह की लड़ाकू शक्ति, मुझे डर है कि दिव्य क्षेत्र केवल इतना ही है। उद्धरण चिन्ह। मुझे नहीं पता कि उसके पास आकाशीय क्षेत्र की युद्ध शक्ति है, लेकिन मुझे डर है कि उन लोगों के बीच जो आकाशीय क्षेत्र में आधा कदम है, एक योग्य प्रतिद्वंद्वी को खोजना मुश्किल है। इस समय वांग जुआन्यू के साथ आए समुद्री दौड़ विशेषज्ञ भी ये कियान की तलवार से हैरान थे। ये कियान का सामना करते हुए, जो उन्हें तलवार से गंभीर रूप से घायल कर सकता था, उन्होंने उतावलेपन से काम लेने की हिम्मत नहीं की। ऐसा हो ही नहीं सकता। अविश्वास से भरे वांग जुआन्यू के मुंह में यही एकमात्र वाक्य बचा था। अगर ये जिवेन उसके सामने खड़ा होता तो वह बेहतर महसूस कर सकता था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जुकोन, जो मूल रूप से उसी ताकत के बारे में था, उसे इस हद तक घायल कर सकता है। यह असंभव क्यों है? तू! जुकोन चिल्लाया और लोहे की तलवार हवा में उठी, सीधे प्रकाश की एक धारा में बदल गई और उस समय आकाश से गिरी जब वह वांग जुआन्यू को मौत के घाट उतारने वाली थी। अचानक एक बड़ा सफेद हाथ शून्य से गुजरा, सीधे लोहे की तलवार को पकड़ लिया और समय के साथ वांग जुआन्यू को बचा लिया। इस चकाचौंध भरे ट्रांसफॉर्मेशन ने हर किसी को दंग कर दिया। वास्तव में क्या चल रहा था? इसके तुरंत बाद एक आकृति शून्य से बाहर निकली और यह एक महिला समुद्री दौड़ विशेषज्ञ थी। उसका रूप नाजुक था और उसके माथे पर एक तराजू था, चमकदार रोशनी के साथ नीला नीला तराजू खिल रहा था। हालांकि एक ठंडी और भयानक आभा ने उसके शरीर को घेर लिया था और उसके शरीर से एक फीकी आभा निकल रही थी। ये कियान की अभिव्यक्ति भी थोड़ी बदल गई। एक समुद्री दौड़ आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ ने एक चाल चली थी और इस आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ ने हाल ही में अपने लिए एक बड़ा नाम भी बनाया था। उसका नाम यू योशूंग था। यू योशूंग के नाम ने भी हाल ही में अपना नाम बनाया था। उनके विपरीत, क्योंकि बहुत कम दिव्य क्षेत्र विशेषज्ञ थे, अपेक्षाकृत कुछ युद्ध थे, लेकिन ये लोग भी सभी के ध्यान का केंद्र थे। हालांकि कोई विशिष्ट रैंकिंग नहीं थी, बस आकाशीय क्षेत्र में उसकी अत्याचारी ताकत के आधार पर यह एक क्षेत्र को झटका देने के लिए पर्याप्त था। उसकी उम्र में दिव्य क्षेत्र में साधना करने में सक्षम होने के लिए इसमें कोई संदेह नहीं था कि उसकी ताकत मजबूत थी। इस समय उसने वास्तव में एक चाल चली। क्या ऐसा हो सकता है कि वह उन समुद्री दौड़ विशेषज्ञों के लिए खड़ी होने जा रही हो? यू योशूंग की अभिव्यक्ति ठंडी थी और उसकी आंखें तेज थीं। उसने ये जुकोन की ओर रुखाई से देखा और कहा, आपके ये कबीले में ये जिवेन नाम का कोई व्यक्ति है ना? इस समय हर कोई थोड़ा हैरान था। ये जीवेन कौन थी? यू योशूंग ने इस समय ये जिवेन का जिक्र क्यों किया? कुछ लोगों को अभी भी एक अफवाह याद थी कि ये कबीले में ये जुकोन और ये कियान अभी भी नायकों को नीचे देखने के लिए पर्याप्त नहीं थे और उनके ऊपर एक अस्तित्व था और वह नाम था ये जिवेन। तो क्या हुआ अगर मैं हूं? तू! जुकोन ने अपना हाथ हिलाया और लोहे की तलवार उसके हाथ में लौट आई। उसने हमला जारी रखने की कोशिश नहीं की।
आकाशीय क्षेत्र विशेषज्ञ के हाथों वांग जुआन्यू को मारना अपने आप में एक कल्पना थी। यदि वह परमेश्वर का पुत्र होता तो भी ऐसा ही होता। ठीक है, मुझे याद है कि भाई जेन्यू उसके साथ गायब हो गया। इस समय यू याशुंग ने बात की। किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि वह वास्तव में वांग जेन्यू का उल्लेख करेगी, जो काफी चमक रहा था और ये कबीले को अराजकता में धकेल रहा था। यह सही है। ये शुकोन के चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव प्रकट हुआ। ये जिवेन और वांग जेन्यू एक साथ गायब हो गए। यह न केवल वांग कबीले के लिए बल्कि ये कबीले के लिए भी चौंकाने वाला था। कोई और कारण नहीं था। यदि दोनों पक्ष लड़े होते तो चाहे कुछ भी हो, विजेता होना चाहिए था। अगर वांग जेन्यू जीत भी जाता तो उसे आना चाहिए था, लेकिन उसकी कोई खबर नहीं थी और ये जिवेन की भी कोई खबर नहीं थी। यह सबसे अजीब बात थी। घटना के बाद ये क्लान में हर कोई ये जिवेन को खोजने के लिए गया, जिसमें ये जुकोन भी शामिल था जब वह उठा। विशेष रूप से यह सुनने के बाद कि ये जिवेन व्यक्तिगत रूप से वांग जेन्यू को परेशान होने से बचाने के लिए स्टाल लगाने गए थे, उन्होंने अनिवार्य रूप से अपने दिल में थोड़ा अजीब महसूस किया। वह शुरू में हार मानने को तैयार नहीं था, लेकिन अब वह थोड़ा आभारी था। बात बस इतनी थी कि उसने कितना भी खोजा, ये शिवेन की कोई खबर नहीं थी। वह बहुत चिंतित भी था, लेकिन इस समय उसके चेहरे पर तुरंत शांति लौट आई। वह अब कहाँ गया? भाई जेन्यू कहाँ है? यू याशुंग ने ठंडेपन से कहा। वह केवल वांग जेन्यू के बारे में पूछना चाहती थी। जहां तक ये जिवेन की बात है तो उसे बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। मृत, ये जुकोंग ने व्यंग्य किया। वांग जेन्यू को मरे हुए बहुत समय हो गया है, अन्यथा वह बहुत पहले प्रकट हो गया होता, क्या ऐसा नहीं है? बकवास। यू याशुंग की अभिव्यक्ति तुरंत बदल गई और वह जोर से चिल्लाई। हालांकि वह तैयार हो सकती थी, जब उसने यह समाचार सुना तब भी वह क्रोध से जलती रही और उसकी अभिव्यक्ति बहुत बदल गई। क्या तुम अच्छी तरह से नहीं जानते कि मैं बकवास कर रहा हूं या नहीं? ये शुकोंग ने आधा सच कहना जारी रखा। तुमने मुझे पूरी तरह से नाराज कर दिया है। भले ही तुम परमेश्वर के पुत्र हो तो क्या? जब भाई जेन्यू की बात आती है तो भले ही आपका ये वंश 10,000 बार मर जाए, यह आपके पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाएगा। यू याशुंग ने ठंडेपन से कहा। डर के मारे सब चुप हो गए और किसी ने उसे मनाने के लिए आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। कोई उसके पास भी नहीं गया। यह महिला उज्ज्वल और सुंदर दिखती थी, लेकिन वह स्वर्ग क्षेत्र की एक सच्ची गुरु थी। ऐसे गुरु का हर जगह सम्मान होगा और उसकी ताकत अत्याचारी और भयानक थी। विशेष रूप से कुछ लोग देख सकते थे कि वांग जेन्यू और यू याशुंग के बीच संबंध सरल नहीं थे, और एक महिला जो प्यार में पड़ गई थी वह और भी अनुचित थी। अगर उन्हें गलती से ये कबीले का साथी मान लिया गया और एक साथ मार दिया गया तो वे किससे रोएंगे?